थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। प्लीज म्यूट कर लीजिए सारे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सबको नमस्कार मेरी तरफ से। मैं तो अभी सुन रहा था सबको, मुझे लग रहा है मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। इतने दिग्गज लीडर हैं, इतने एक्सपीरियंस लीडर हैं जिन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी टीमें बनाई हैं, इन लोगों का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो पहले मेरी तरफ से सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जो भी आज इस मीटिंग में जुड़े हैं आप लोगों का वेलकम है। खास करके नए लोगों का, अगर कोई आज फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है, जो कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर है या नया कोई अगर पर्सन जुड़ा, तो आपका वेलकम है। मैं चाहूंगा जस्ट बड़े ओपन माइंड होके बैठिए। जो भी बातें, चलो बोल दिया 1-2 घंटे की बात नहीं, जस्ट हम 10 कोशिश करेंगे 10 सवा 10 खत्म कर देंगे मीटिंग, ठीक है। क्योंकि बातें भी थोड़ा टाइम ही दिमाग में जाती है, बाद में फिर कई बार वो बंदे को नींद भी आने लगती है, फिर मजा नहीं आएगा बात करने का, ठीक है। और पर्पज यही है जस्ट जो हमने किया वो आप लोगों को बता सकें, ताकि आप लोग भी कामयाब हो सकें। यही तो बिजनेस की ब्यूटी है दोस्तों। इस बिजनेस में 100% सक्सेस रेट है, क्योंकि जहाँ पे बताने वाले वो लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी किया। हमें वो बताते हैं जिन्होंने किया है। मैंने जो किया मैं वो आपको बताऊंगा। तो जहाँ पे एक प्रैक्टिकल जो चीज हमें मिलती है, प्रैक्टिकल गुरु मैं कह सकता हूँ, जैसे हमारी अपलाइन में डॉक्टर बड़ैच जी हैं, उनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। हमें पता है जो बात हमें बोलेंगे वो अपने तजर्बे से बोलेंगे, जिससे हमारी सक्सेस का सवाल है। तो बहुत बढ़िया, आप ही की तरह मैंने भी इस बिजनेस को दोस्तों स्टार्ट किया था। हमने भी बीच में बैठे हैं मैं अमन को भी जहाँ पे इंट्रोड्यूस जरूर कराऊंगा। तो मैंने इस बिजनेस को अपनी जॉब के साथ साथ स्टार्ट किया था। कुछ नए लोगों के लिए जी मैं बात बता रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में था, मैंने पंजाब पुलिस में जॉब किया है। क्यों इस बिजनेस को बिल्ड किया या क्यों मैंने स्टार्ट किया, जैसे आप लोगों के सपने ऐसे मेरे भी सपने हैं, सपने थे, कुछ होप लेके हम भी आए थे बिजनेस में। लेकिन जैसे जैसे इस बिजनेस में आते कि धीरे धीरे जो सिस्टम कहता गया, हमने वो चीज हमने फॉलो करनी स्टार्ट कर। थोड़ा टाइम आपने अपना माइंड जरूर लगाया, जैसे मोस्टली सब लोग करते हैं कि चलो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, अपने तरीके से करते हैं। लेकिन ये अपने तरीके से होने वाला काम नहीं है दोस्तों। एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, एक होता राइट वे, एक होता माई वे। ये बेस राइट वे से चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 60 सालों से 64 ईयर से का पाथ बना हुआ है। उस पाथ पे चलेंगे ना, प्रूवन है। प्रूवन क्या है, कोई चीज ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है और वो हाईवे बना हुआ है, हमने चलना ही है उस रास्ते पे। बहुत सारे लोग कई बार वो बातों को फॉलो करते नहीं है जो अपलाइनें कहती हैं, जिसके कारण थोड़ा सा देरी हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता आप लोगों को देरी हो दोस्तों। आप हमारा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करिए। हमें 22, 23, 24 साल हो गया है। जो भी मैं बात कहूंगा 24 साल का एक्सपीरियंस है मेरे साथ, और मेरे साथ मेरी अपलाइन का एक्सपीरियंस है डॉक्टर बड़ैच जी का, उनको 30 साल के आसपास हो गया इस बिजनेस में। लेकिन इसीलिए वो कोई भी बात कही जाएगी जिससे, क्योंकि जहां पे सफलता एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, विन विन सिचुएशन है। आपको जिताएंगे तो हम जीतेंगे। जहां पे कोई बात ऐसी कही दी जाएगी जिससे किसी का नुकसान होगा, ठीक है। अगर मैं कोई ऐसी बात बताऊं जिससे आपका नुकसान हो, तो मेरा भी साथ में ही है। तो बहुत ऐसा कोई बेवकूफी होगा जिस ताने पे बैठा उसी को काटेगा तो नेचुरल नीचे गिरेगा। तो इसलिए थोड़ा सा हमें इस बिजनेस में एक सब मिशन की भावना अगर हमारे अंदर होगी ना, सब मिशन की भावना भी, हम सबमिट करें कि नहीं यार हमने सीखना है। तो हम जिंदगी में दोस्तों सबमिट तो करते ही हैं। हमने भी अपनी जब जॉब में पुलिस को, जब सीनियर थे, जब पुलिस में थे, तब हमने सबमिट नहीं किया था। हमारे सीनियर जो कहते थे देना देना है, रात है, तभी हम मानते थे। मुझे याद है हम जब भी कभी सीनियर के ऑफिस में जाते थे, सीनियर कोई बड़े लेवल के जैसे कोई SSP, DIG, IG, उनके ऑफिस में जब भी हम एंटर करते थे ना, तो पीछे एक बोर्ड सा लगा होता था हमेशा टेबल के चेयर के बैक साइड पे। वहां पे लिखा होता था बॉस इज ऑलवेज राइट, रूल नंबर 1। सेकंड लिखा होता है रूल नंबर 2, इफ बॉस इज रॉन्ग तो सी रूल नंबर 1। मतलब बॉस इज ऑलवेज राइट। अगर हम जहां पे भी वही फार्मूला अपना लेंगे ना दोस्तों, बहुत बढ़िया हो जाएगा। कभी भी आपके अपलाइन आपको गलत गाइड नहीं करेगी। तो ये चीजें अगर आप करेंगे तो नेचुरल है। जैसे मैंने इस काम को 1.5 साल पार्ट टाइम किया था, 1.5 साल के बाद चॉइस बन गई, लेकिन 2-4 महीने अपना माइंड जरूर लगाया। मतलब सोचता था कार ही लेना, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आए। हो सकता है 2-4-10 लोग आप स्पॉन्सर कर लेंगे या उनको किसी तरह जोड़ लेंगे, लेकिन एक बड़ी टीम बनानी है ना, तो हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब क्राउड आ जाती है तो क्राउड का मतलब कुछ लोग आप बिजनेस में ले आएंगे, लेकिन उस क्राउड को टीम में कन्वर्ट करना। टीम का मतलब होता है टुगेदर अचीव एवरीथिंग मोर। टीम का मीनिंग क्या है भी, सब मिलके हम ज्यादा हासिल करें, ठीक है। तो वो क्राउड को टीम में कन्वर्ट करना, टीम का मतलब एक गोल होता है, टीम का डायरेक्शन एक होती है, टीम का मिशन एक होता है, जिसके कारण टीम है ना, ये टीम है। ये किसकी टीम है या किसकी टीम है ये बंदा, तो वो चीजें आप समझते हो। इसलिए बहुत सारे लोग 2-4, 10, 20, 50 लोगों को ले आते हैं बिजनेस में। मैं भी बहुत सारे लोगों को लेके आया था, लेकिन वो क्राउड ही रहेगी, वो टीम में कन्वर्ट नहीं। जैसे मेरे गोल थे, मेरे मिशन थे, उन लोगों को मैं एजुकेट ही नहीं कर पाया।
मैं जरूर सीखता था, लेकिन मैं आगे उनको डुप्लीकेट नहीं कर पाया, जिसके कारण थोड़ा टाइम मैं लोग आए बिजनेस में, एक दरवाजे से आए, दूसरे दरवाजे बाहर निकल गए, एक दरवाजे आए, दूसरे दरवाजे बाहर चले गए। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट किया, फिर लगा नहीं यार, लीड बाय एग्जांपल, मुझे पहले एग्जांपल बनना पड़ेगा इनके सामने, मुझे सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं करूंगा तभी मैं प्रमोट कर पाऊंगा, जिस चीज को मैं नहीं फॉलो करूंगा मैं प्रमोट कैसे कर सकता हूँ। तो 1.5-2 सालों के बाद फिर चॉइस बन गई। 2001 में दोस्तों मैंने जॉब को छोड़ दिया था, रिजाइन कर दिया था। जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला फाइनेंशियली फ्रीडम का मेरा ड्रीम है, टाइम फ्रीडम का मेरा सपना है। बहुत सारे लोगों ने भी जहां बोला फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कल को बच्चों को स्ट्रगल ना करना पड़े। ऐसे सब लोगों का एक कॉमन ड्रीम है, हम सब लोग इंसान है, एक कॉमन ड्रीम है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम हो सकते हैं कुछ लोगों के, लेकिन एक बेसिक हर बंदा फाइनेंशियली बढ़िया होना चाहता है। हर बंदा चाहता है मेरे पास मनमर्जी की जिंदगी हो, खुशहाल जिंदगी हो, कल को बच्चों को स्ट्रगल ना करना पड़े। जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला मेरे बच्चे, मुझे जैसे हम नहीं चाहते हमारी तरह हमारे बच्चे भी कल को स्ट्रगल करें। ठीक है, तो हर बंदा कंफर्टेबल लाइफ चाहता है। तो ये बेसिक ऐसा शॉर्टकट वे है, ऐसा नहीं है इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती दोस्तों, ऐसा नहीं है, फ्री लंच नहीं है। मैं एक बात मैं कहता हूँ दोस्तों, सुनील जी हमारे लीडर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, इस वेज में एंट्री फ्री जरूर है, बिजनेस फ्री में स्टार्ट जरूर होता है, लेकिन कामयाबी फ्री में नहीं मिलती, उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। और एक चीज हमेशा कही जाती है, सक्सेस की प्राइस पे बहुत कम होती है, फेलियर की प्राइस पे बहुत ज्यादा पे करनी पड़ती है। अगर आप सक्सेसफुल होंगे ना, जैसे हमने क्या 1.5-2 साल क्या प्राइस पे किया, थोड़ा टीवी छोड़ा, थोड़ा गपशप छोड़ी, थोड़ी फालतू संगत छोड़ी, क्योंकि जब आप डिसाइड करेंगे ना इस काम को करने का, भगवान आपको एक्स्ट्रा घंटे नहीं देगा दोस्तों। ऑलरेडी 24 घंटे सब लोगों को भगवान ने दिए, चाहे आज एक भिखारी है, चाहे आज प्रधानमंत्री जी है, हर बंदे के पास 24 घंटे है। लेकिन वो जब ये बिजनेस मिलेगा तो कौन से ऐसे अनइम्पोर्टेंट काम है जो अपनी लाइफ से आप निकालेंगे तो इसको फिट करेंगे। ऐसा नहीं होगा जो रूटीन चल रही है तो 2 घंटे भगवान आपको एक्स्ट्रा दे देगा, अच्छा एमबीबीएस करना है, आपने कामयाब होना है, 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा देता हूँ। कुछ अनइम्पोर्टेंट काम है उनको निकालना पड़ता है, तो जो बंदा वो मैनेज कर लेगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों। तो कुछ बातें हम करते हैं बोर्ड के ऊपर, मुझे पता है बहुत सारे लोगों के कैमरे होना, और जो लोग इस रात को अगर इस मीटिंग के साथ जुड़े हैं, नेचुरल आप कामयाबी चाहते हो तभी तो इस मीटिंग में जुड़े हो। और मैं रोज देखता हूँ 9 बजे सब ग्रुप की मीटिंग्स होती है, और थैंक गॉड भगवान की इतनी ब्लेसिंग है हमारे ऊपर, हमारी टीम के ऊपर। सबसे बेस्ट टीम है हमारी इंडिया में, अभी तो नाम पूरे इंडिया में हमारा नाम, हमारी टीम का नाम होने लगा दोस्तों। वो मैं अकेला कुछ भी नहीं था उसमें, सारे लोग हमारी टीम के इतने एक्साइटेड है। नहीं, अगर मैं कई बार कहता अगर सचिन तेंदुलकर अगर 200 रन मार देना, भी मैंने बोला भी 200 रन मार दिए, अगर टीम हार जाए ना उसके 200 रन मारने का कोई फायदा नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे मैंने क्रूज क्वालिफाई किया, मेरा तो ये ड्रीम है भी कितने ज्यादा लोगों को जिता पाए, कितने ज्यादा लोगों को उस जिंदगी का एंजॉय करवा पाए। हम तो आज BMW चलाते हैं, ग्लोस्टर चलाते हैं, घर बन गए, फाइनेंशियली नो प्रॉब्लम, बढ़िया सिस्टम बन गया, जॉब से कई गुना ज्यादा इनकम हो गई, टूरों से हम तो 23 सालों से जा रहे हैं, लेकिन पर्पस अभी लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं, अभी आपके कारण कितनी जिंदगियां बदलती हैं, अभी वो चीज है। मैं हमेशा एक चीज कई बार पहले भी आपसे कही है, एक होता है लाइफ ऑफ सर्वाइवल, एक होता है लाइफ ऑफ सक्सेस। सर्वाइवल का मतलब जिंदगी चल रही है, एक होता है लाइफ ऑफ सक्सेस, आपकी जिंदगी में कामयाबी है, एक होता है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, आपके कारण कितनी जिंदगियां बदलती हैं। वो जी बिजनेस वो चीज देता है। तो अभी तो जैसा होता है, बहुत सारे लोग इतना मैं उन लोगों के साथ इमोशनली अटैच हूँ यार, काश ये लोग भी हमारे साथ आए, ये लोग भी इस फ्रूट को एंजॉय करें, ये लोग भी दुनिया घूमे, मतलब ये लोग डिजर्व करते हैं, पोटेंशियल है इन लोगों के इनके अंदर। अगर थोड़ी सी भी ये लोग मेहनत कर लेंगे ना तो ये फ्रूट को एंजॉय कर सकते हैं, फ्रीडम ले सकते हैं। तो ऐसा कई बार ब्लेसिंग निकलती है अंदर से भी, ये लोग भी जाए। तो इसलिए मेरा पर्पज है टीम को जिताने का। तो हम अगर सारे मिलके साल 1.5 साल 2 साल दोस्तों काम कर लेंगे ना, हमने भी साल 1.5 साल किया, ये तो रिले रेस वाला काम है। मैं रजिंदर जी, मुझे रजिंदर छोटी जी एक बार पूछते हैं, रजिंदर जी पाजी तो ही कहते हो साल 2 साल मेहनत करनी, साल 2 साल मेहनत करनी, तो कैसे बिजनेस बड़ा बनेगा। तो मैंने उनसे क्या बोला, जैसे रिले रेस होती ना, 400 मीटर की रेस है, तो 4 खिलाड़ी होते हैं उसमें, हर टीम के अलग अलग खिलाड़ी होते हैं। तो 4 खिलाड़ी का मतलब क्या है, पहला 100 मीटर की रेस एक खिलाड़ी लाता है, वो अपना बेस्ट देता है, दूसरा खिलाड़ी अपने 100 में बेस्ट देता है, तीसरा अपने 100। ऐसे अब जब अपने 1-2 साल बेस्ट लगाएंगे ना, आगे बहुत सारे लोग 6 महीने के बाद जो आएंगे वो अपना बेस्ट देंगे, कुछ साल के बाद आएंगे वो अपना बेस्ट देंगे। आज जैसे रजिंदर जी हमारे बिजनेस में कितने सालों के बाद आए, 16-17 सालों के बाद आए, उन्होंने अपना बेस्ट दिया, उनकी टीम में पवन बाबा जी आगे कितना बिजनेस। ऐसे बहुत सारे लोग जस्ट साल 2 साल अगर आपने इस बिजनेस में जान लगा दी ना, जान लगा दी दोस्तों, थोड़ा सा प्रायोरिटी को मैनेज करके फोकस्ड होकर काम कर लिया तो सारा कुछ बदल जाएगा दोस्तों। मतलब पहली चीज आप लोग एक फ्रीडम की जो बात आती ना,
जिसके कारण हम कई बार अनकंफर्टेबल होते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे ना, कई बार हम लोग अनकंफर्टेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें काम करना अच्छा लगता है, लेकिन करना पड़ता है, पर कई बार उस इनकम को बनाने के लिए हम अनकंफर्टेबल होते हैं। और मैं लोगों को कई बार कहता हूं, पहला अपना एक पर्पस, ये ड्रीम है कि पहले मैं अपने आप को खरीद सकूं, पहले मुझे फ्रीडम चाहिए यार, पहले मुझे फ्रीडम चाहिए, मेरी जिंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ। जितनी इनकम मैं बनाता हूं, फर्स्ट ड्रीम जो आपका हो कि जितनी इनकम मैं बनाता हूं उससे डबल इनकम जब मुझे आनी स्टार्ट हो जाए, तो मैं अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीऊं, मेरा सामान मेरे लिए हो, मेरा जो मन करे मैं वो करूं। इसलिए सबसे फर्स्ट ड्रीम लोगों ने तो फ्रीडम के लिए तो लोग फांसी भी चढ़ गए। जहां पे तो ऐसी कोई बात ही नहीं, प्लान ही दिखाने हैं। अपनी फ्रीडम के लिए काम करना तो हमारी जनरेशन फ्री हो सकती है। तो इसलिए जो फर्स्ट ड्रीम आप लोग जी दोस्तों, पहले अपने आप को फ्री करने का ड्रीम। तो हम लोग अगर बात करें इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए जो बेसिक चीजें आती हैं, हमेशा मैं स्टार्टिंग जो बात करता हूँ, बिल बिट जी की कई सीडी में जो बात है, कीप द फर्स्ट सर्कल राइट। लोगों के ऊपर वर्क नहीं करना दोस्तों। बहुत सारे लोग ना बाहर रहते हैं, बाहर का मतलब पाजी लोग की नेगेटिव है, इतना है, हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते दोस्तों। मैं अगर किसी को डायमंड बनाना होता ना, शायद मैं अपने रिश्तेदारों को पहले डायमंड बनाता जी, मेरी कंट्रोल में है ही नहीं है। वो ऊपर वाला बैठा, पता नहीं किसकी किस्मत में क्या है। अमन कई बारी कहती है मुझे, कई बारी भी बलजीत जी आपको भगवान ने ऐसी सोच दी थी भी सारे तुही तीन भरा भैना दो भैना भी सब दी अलग अलग सोच है। मैं क्या पता नहीं क्यों, मतलब मुझे लगता है कि इसीलिए अगर सोचो छत के नीचे चार लोग रहते हैं, उनकी सोच नहीं मिलती तो दुनिया की सोच कैसे मिला सकते हैं हम लोग। हम जस्ट अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं, किसी के ऊपर वर्क नहीं कर सकते दोस्तों। बहुत सारे लोग कई बारी बाहर रहते हैं, नहीं पाजी उसने ऐसे बोल दिया, उसने लोग नेगेटिव है, लोग मानते नहीं है। बाहर तो जाना नहीं है दोस्तों, कीप द फर्स्ट सर्कल राइट। आपने डिसाइड करना मैंने डायमंड जाना है। वो 6 लोग कौन होंगे वो आपको नहीं पता दोस्तों, वो ऊपर वाले को पता है। जैसे कहते हैं कि लड़की पैदा होती है तो उसके लिए लड़का पैदा हो चुका है। हम तो लड़का ढूंढते हैं, चुनते नहीं है। तू है, ढूंढते हैं हम लोग, पता नहीं कौन होगा, कहाँ पे संजोग है। ऐसे दोस्तों आपको आपने डायमंड जाना ना, इसलिए भगवान ने जी बिना दिया है। अगर डायमंड नहीं जाना होता ना दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप भी मना, आप लोगों को जिंदगी का तजर्बा ज्यादा हो, मैं मानता हूँ। हो सकता है आप लोग मेरे से फाइनेंशियली भी कुछ लोग ज्यादा बढ़िया हो सकते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। मैं बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन इस बिजनेस के बारे में मैं जरूर बता सकता हूँ। आप इस बिजनेस में पहले मैं एमरल्ड था, मैं कहता था एमरल्ड कैसे जा सकते हो, मैं वो बता सकता हूँ। जहां तक मैं पहुंचा वहां तक मैं पहुंचा सकता हूँ। उसके बाद हम लोग डायमंड बने, मैं डायमंड तक आपको रास्ता बताता था। फिर हम फाउंडर ईडीसी बने, मैं ईडीसी फाउंडर डायमंड बने, ईडीसी बने, वहां तक। अभी ईडीसी लेवल पे अच्छी इनकम होती है आपकी। आप सोचोगे डायमंड की करोड़ इनकम होती है तो ईडीसी लेवल की इनकम नेचुरल ज्यादा ही होगी। तो अगर आपकी इनकम बढ़िया हो जाए, बढ़िया बात है, 1.5 करोड़ मतलब अच्छी इनकम हो जाए, करोड़ों में, साल की करोड़ों में नहीं कह सकता, मतलब चलो करोड़ से ऊपर हो जाए, मान लो इतनी बात तो बढ़िया बात है, बढ़िया सिस्टम, उतना मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक नहीं, एक बहुत बढ़िया इनकम वाला जहां तक मैं पहुंचा। ठीक है, इसलिए जिंदगी के बारे में मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन बिजनेस के बारे में मैं जरूर बता सकता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ ओपन माइंडेड हो कि आप बैठिए, बस सीखने की भावना। शुरुआत में दोस्तों हमने इस बिजनेस को मैंने समझ लिया था, ये बातें शुरुआत में जब मैंने देखा इस बिजनेस में कामयाबी के लिए क्या चाहिए, जब शुरुआत में जैसे मैंने सुनी थी, मीटिंग अटेंड करता था, सबसे पहली चीज कि आपका क्या कोई सपना है, सबसे पहली चीज क्या आपको कोई ड्रीम है। मैं पहली बार ये बात सुनता था तो मैं इस चीज में क्वालिफाई था, मैं इसमें क्वालिफाई था। हाँ, मेरे सपने, मैं भी कामयाब होना चाहता हूँ। सपनों का मतलब वो रात के लेने वाले सपने नहीं है, दिन में लेने वाले सपने। कोई अच्छा घर देख के दिल करता है, घर हो, अच्छी गाड़ी देख के, कई बारी मतलब कुछ भी आपका दिल करता है, काश ऐसा हो तो बढ़िया जिंदगी बढ़िया होगी। वो ड्रीम हम भी लेते थे, आप लोग भी वो ड्रीम लेते हो। तो मैं पहली चीज में क्वालिफाई था। अगली बात कही जाती थी, अगली बात अगर इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो जो क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ड्रीमर होना सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज विलिंग टू लर्न, जो सीखने को तैयार है। तो मुझे लगा कि वाकई यार अगर कामयाब होना तो मैं इसमें भी धीरे धीरे ये चीज आ गई। मैं जितने दोस्त मेरे यहाँ बैठे हैं, मैं उनको ये बात कर रहा हूँ, अगर आप सीखने को तैयार। तीसरी चीज एक बात आती है, इसे हम कहते हैं विलिंग टू चेंज, बदलने को तैयार। मतलब कुछ नहीं स्पेशल चाहिए, आप सब लोग कामयाब हो सकते हैं। मैं कुछ स्पेशल नहीं दोस्तों, मैंने +2 की हुई है, पुलिस में चला गया, कुछ नहीं पता। आप लोग भी 2-4 सालों के बाद बड़े बड़े घर अफोर्ड कर सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं आप लोग। अपनी लाइफ में एक जो जिंदगी आज है उससे में क्वालिटी लाइफ जी सकते हो आप लोग। सारा कुछ बढ़िया हो सकता है, कुछ नहीं है, लेकिन ये बेसिक चीजें कुछ नहीं चाहिए। हमारे दिमाग में क्या आता है, जहां बड़ी सफलता की बारी आती है, बड़ी सफलता लेनी है, कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन हमारे दिमाग में आती है, तो कहीं ना कहीं पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट आती है।
जिसके पास पैसा होगा वो बड़ी जिंदगी जी सकता है, पैसा पैसे को खींचता है, हमारे दिमाग में ये बात आती है। या जिसके पास बहुत सारी क्वालिफिकेशन है वो सक्सेसफुल होता है। दोस्तों इस बेस में कुछ नहीं चाहिए। मैं इसलिए ये बात रिपीट कर रहा हूँ। कुछ नए लोग जैसे मेरी जैसे लोग हैं, कुछ शुरुआत में भी डरते हैं, पता नहीं मैं कामयाब हो पाऊंगा नहीं। कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके सपने हैं तो आप इस बेस में एलिजिबल हो। दूसरी बात मैंने कहा, अगर सीखने को तैयार हो। दोस्तों हर काम जो आप इनकम आज बना रहे हो उसके लिए सीखा। मैं पुलिस में गया था, वहां पे भी सीखा हमने। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था पुलिस का। हम शुरुआत में गए, हमें 1 महीना वहां पे तो मतलब ट्रेनिंग से पहले जो फटीग का वर्ड यूज किया जाता है, अभी वहां पे घास काटो जी, आग करो जी, वो करो जी, अलग ही काम। उसके बाद हमें फिर ट्रेनिंग के दौरान जो हमें सिखाया गया, वहां पे परेड क्या होती है, सलूट के कैसे मारना, बहुत सारा कुछ सिखाया गया। क्या सीखा नहीं हमने। उसके बाद मैंने इंस्ट्रक्टर कोर्स किया, वहां नहीं सीखा सैलरी के लिए। फिर बात मतलब कहने का मेरा बात, विल टू लर्न। बाकी जगह भी सीखते हैं, जहां पे क्यों नहीं सीखेंगे। इतनी बड़ी जिंदगी का सवाल है, जहां पे ड्रीम लाइफ का सवाल है, ड्रीम लाइफ का सवाल है। जैसे भी डॉक्टर प्रभ जोशी ने वर्ड बोला था, कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ। कंप्लीट पैकेज, पैसा भी हो, टाइम भी हो, इनकम की सिक्योरिटी भी हो, एक कंप्लीट पैकेज। दोस्तों आप खुद सोचो, मन मर्जी का पैसा भी हो, उस पैसे को एंजॉय करने के टाइम भी हो, और कल को बार बार कुआं ना खोदना पड़े, आपको पैसे के पीछे भागना ना पड़े, पैसा पीछे आए, ऐसी इनकम की सिक्योरिटी हो। मतलब खुद सोचो ऐसा कंप्लीट पैकेज कहां मिल सकता है। नहीं तो सारी जिंदगी आज आप अपने काम से बाहर निकालो अपने आप को। कल को मैंने काम पे नहीं जाना, एक बार सोच के देखो, मैंने नौकरी पे नहीं जाना, क्या पॉसिबल है पैसा आएगा। कुछ लोग हो सकते हैं जिन लोगों ने सिस्टम बनाया होगा, पाजी बजी जी एक गल की थी, मैं साल अपने काम इतना जमा ता भी पैसा आएगा। हो सकता है कुछ लोगों ने सिस्टम हो, पर मुझे पता सिस्टम हिल जाते हैं दोस्तों। अगर एक दिन बंदा काम ना करे, एक दिन दुकान का शटर बंद हो ना, तो आस पड़ोस भी लोग कहते हैं पता नहीं यार घर में ठीक है ना, सारे कुछ कोई डर नहीं किसी को। अगर शटर बंद है किसी दुकानदार का, मतलब कहने का मेरा 2-4 दिन बंद रहे शटर तो क्या होता है। मतलब कहने का भाव जो मैं बात कहना चाहता हूँ, आम जिंदगी में हम लोग वो कंप्लीट पैकेज। इसीलिए जो मैंने बात कही है कि ड्रीम पहली जो बेसिक चीज है, कुछ नहीं चाहिए। मतलब हमें यही क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहा है, पता नहीं जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। जब इस बीच में लगा ड्रीम, यार मेरे तो बहुत सारे सपने हैं, सीखने को तैयार हो, हाँ सीखेंगे, क्या सीखना बताओ। तो जो आपने ड्रीम के रखा, अभी जहां पे बदलने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, मैं सीखूंगा। बहुत सारे लोग बड़ा इंसान तो बनना चाहते हैं, ड्रीम फुलफिल करना चाहते हैं, लेकिन जब सीखने की बारी आती है, बदलने की बारी आती है, तब नहीं बदलते दोस्तों। और हमेशा एक बात कही जाती है, जो आप चाहते हो, सोचने वाली बात है, जो आज तक नहीं किया आपको वो करना पड़ेगा। जो आज तक जो आप कर रहे हो कई सालों से, तो वही रिजल्ट आ रहे हैं। अगर रिजल्ट बदलना चाहते हो, आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। इतना नेचुरल सी बात है ना। हमें पता है यार, मुझे 10 साल हो गए वही करते हुए, जो जिंदगी मुझे मिल रही है वही जिंदगी। अगर मैं जिंदगी बदलना चाहता हूं तो मुझे इनपुट भी बदलनी पड़ेगी, काम भी बदलना पड़ेगा। काम का बदलने का मतलब काम का तरीका बदलना पड़ेगा। जैसे शिव खाड़े की बुक में वो बात है ना, जीतने वाले को अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। दोस्तों तो इस आप लोग सब कामयाब हो सकते हैं, हर बंदा कामयाब हो सकता है। सिर्फ आपके दिमाग में मैं कामयाब हो सकता हूँ और मैं कामयाबी के लिए पैदा हुआ। बोलो सारी, मैं कामयाब हो सकता हूँ, मैं कामयाब हो सकता हूँ और मैं कामयाबी के लिए पैदा हुआ हूँ। सारे लोग नहीं बोल रहे दोस्तों। बहुत बहुत सीक्रेट है दोस्तों, ये फाउंडेशन है, ये जमीन है। मैं सफलता की जमीन की बात कर रहा हूँ। पहले आप डिसाइड करिए, मैं कामयाब होना चाहता हूँ यार। शुरुआत के बाद की बात है, भगवान तो बाद में सब कुछ करेगा, वो बाद में हेल्प करेगा, जरिए बाद में बनाएगा। कहते हैं जब आप सोचते हो किसी चीज के बारे में, पूरी कायनात लग जाती है दोस्तों सच्चे दिल से। जब पहले मैंने कामयाब होना यार जिंदगी में, मैं कामयाबी चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ बढ़िया लाइफ, मैं भी चाहता हूँ अच्छे घर, मैं एवरेज जिंदगी नहीं जीना चाहता। मतलब पहले सोचेंगे तो होगा ना दोस्तों, तभी आप लोग एफर्ट डालेंगे। जब तक ये बात ही नहीं है, कैसी कामयाबी मिल सकती है। तो जैसे मैंने कहा, आगे ग्रेड टू चेंज, बदलने को तैयार। दोस्तों आगे भी बदलते हैं। जैसे हम लोग कॉलेज से पुलिस में गए, तो क्या बदला नहीं, बताइए मुझे। सीनियर की बात माने, घर वालों की बात नहीं मानते थे, हमें पुलिस में जाके सीनियर की बात माननी पड़ी। बदलना वहां भी बदला। अगर जहां पे भी सपनों की जिंदगी का सवाल है दोस्तों, तो क्या बदलने को तैयार नहीं? बदलेंगे तभी कामयाब होंगे। जहां कहा जाता है बदलने की जरूरत है, क्यों नहीं बदलेंगे? अगर नई बुक पढ़ने को मन करता तो पढ़नी है। इससे तो डिसिप्लिन कहते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन किसे कहते हैं? कि जो चीज करने को मन नहीं करता पर करना जरूरी है, उसको करना ही तो सेल्फ डिसिप्लिन है। जो लोग कामयाब होते हैं, क्या उनको सबको अच्छा लगता है? उनको भी अच्छा नहीं लगता दोस्तों। मुझे कौन सा बुक पढ़ना अच्छा लगता था, पर बदले हम लोग। मुझे भी लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता था, बहुत चेंज किया हमने दोस्तों। सुखविंदर जहां पे बैठा है, सुखविंदर एक सिख फैमिली से है, मैं हिंदू फैमिली से हूँ। हमने दाढ़ी रखी होती थी पुलिस में जब थे, तो हमने एक मीटिंग में सुन लिया, सुखविंदर भी बोलते थे, दाढ़ी थी जैसे मुल्ला फैशन पुलिस में बोलते थे हमारे। तो वहां पे एक मीटिंग में बात बोल दी, आप क्लीन शेप हो जाओ।
स्मार्ट बनो, बढ़िया जे वो। मैं सबको नहीं बोल रहा भी दाढ़ी मुझ कटानी है, जस्ट बात को समझना है। तो मैं सुखविंदर को बोला, मैं सुखविंदर जी डैमेज जाना ना अपन करना पैना। और तब हम लोग 3, 6, 9% पे 12% के आसपास, तो सोचो हमने मतलब बदल दिया अपने आप को। सुखविंदर ने शेव करवा दी, सोचो सरदार फैमिली से, यार अगर डैमेज जाने के लिए शेव करवाने की तो मैं करूंगा, गल ही कोई नहीं। तो मतलब थोड़े दिन के लिए ऐसे मूंछे भी मतलब मुंह ऐसे लोग आके हमें चलना पड़ा, क्योंकि हमने कभी पहले किया नहीं था। लेकिन दोस्तों बदलने की मैं बात कर रहा हूँ, अगर बदलेंगे ना दोस्तों, फिर आप देखो कैसे कहते हैं, बीज अगर टूटने को तैयार ही नहीं है तो पौधा कैसे बन सकता है। सबसे बड़ी चीज, इसलिए जो मैं बातें कहना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ नहीं है चाहिए, आप सारे लोग डायमंड हो, इसमें कोई शक नहीं है। डायमंड जाने के लिए कुछ वखरा नहीं चाहिए। डॉक्टर डे जी हमेशा कहते हैं आपको, जब आपने डिसाइड कर लिया डायमंड जाने का, कोई आपको रोक नहीं सकता दोस्तों। नहीं डिसाइड किया आपको कोई बना नहीं सकता। जितने मर्जी को आज भी कोई शायद वो जुड़े होंगे जहां पे आर्मी में कर्नल है, वो बोल रहे मुझे कोई हमें अच्छा सा बंदा दे दो। अच्छा बंदे की डेफिनेशन क्या है मुझे बता दो। मैं केवल लोगों को बोलता हूँ भी अच्छा बंदा कौन होता है। भी आप अगर समझे भी मेरी टीम में अगर अच्छे लोग आ जाए ना, मुझे मजा आ जाए। अच्छे लोगों का डेफिनेशन क्या है, कौन अच्छा किसे कहते हैं, जिसके ड्रीम हो उसे अच्छा कहेंगे आप। कौन बंदा जो कमिटेड है, जो काम करने को तैयार है, वही अच्छा कहेंगे ना आप। अच्छा किसी को कहेंगे आप। अगर आपको पता है ऐसे अच्छे लोग, तो हम वो अच्छा क्यों ना बन जाए। मतलब सोचने वाली गल है, आप एग्जाम्पल क्यों ना बन जाओ। कि हमें अगर पता है, मैं केवल एक प्रैक्टिकल सी बात बताता हूँ आपको, थोड़ी सी बात इसी से रिलेटेड दिमाग में बात एक आई। अगर ये दोस्तों ये 3-4 बातें आपके अंदर रहेगी ना, सीखने को तैयार हो, बदलने को तैयार हो, आप लोग कामयाब होंगे। कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। मैं हमेशा इस चीज में आज भी होता हूँ, क्या मैं सीखने को तैयार हूँ, क्या बदलने को तैयार हूँ। जहां बदलने की जरूरत है हम बदलते हैं दोस्तों, कुछ भी बदलनी। अभी जूम का मुझे नहीं पता था, मुझे ज्यादा दोस्तों जब कोविड आया था, मतलब एमपी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी मैं सीख लेता हूँ। मुझे बाकी कुछ नहीं पता, मतलब कोई काम क्या करना है। जैसे ये जूम का आया कि मुझे लगा यार भी 20 कैसे होगा, ये तो कम दुनिया रुक गई है। 5-7 दिन के बाद एमडी ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की कि आप जूम पे आ जाइए, सारे आपको लिंक भेज रहे हैं। तो जैसे वो लिंक हमने ऑन किया, जूम डाउनलोड किया, सारा कुछ, मुझे लगा ये तो तरीका ही बहुत बढ़िया हो गया। मतलब सोचो उसी टाइम मैंने, विक्रांत हमारे ट्रेनर है, मैंने उनसे पूछा, मैं क्या विक्रांत जी कौन सी बुलाया है। कहते हैं ऐसे जूम आईडी आती है जी, उनको आप ऐसे करो, इसका पैकेज मिलता है, फलाना है, ठीक है। हमने 2-4 दिन में गुलेरिया साहब बीच में बैठे होंगे, सब कुछ मैं बनाओ जी मेरी आईडी, बताओ कैसे करना है, इसको कैसे करना, मतलब सब कुछ सीखे। पता कामयाबी का सवाल दोस्तों। मैं केवल कहता हूँ, मैं बाकी कामों में इतना इनडिसिप्लिन हूं ना, इस बेस के अगर बारे में बात करूँ ना, डिसिप्लिन हूँ। मुझे याद है कई बार मुझे घर से मैं बाहर निकलता था, मैं ऐसा नहीं मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, बाकी कामों में मैं अनडिसिप्लिन हूँ। लेट कई बार होता हूँ, जहाँ सुस्ती, मतलब सवेरे तुम को 7 बजे मीटिंग, 8 बजे उठना है, नहीं अगर मीटिंग के बारे में बोलेंगे ना मैं उठ जाऊंगा। कई बार घर वाले मुझे बोलते थे भी आप मतलब सिलेंडर ले जा तो रास्ते में छोड़ देना, तो सिलेंडर कई बार हफ्ता गाड़ी में रहता था। मुझे बाद में ज्यादा ना सिलेंडर घर वाले रखा सीगा, उन्होंने मुझे काम देने बंद कर दिए। बात समझ रहे ना। कई बार घर देने कहना भी आप आटा चक्की, इतनी आटा चक्की समझते हो कुछ लोग, भी आप पीन समझते हो, कणक का पीन भी आटा रस्ते जाते आते चक्की से छड़ जी। मैं डिसिप्लिन की गल कर रहा। घर से बाहर निकलना, एक्साइटमेंट होनी, कोई ना कोई टीम में साथ होना, फोन पे बिजी होना। तो पटियाले, मैं 2001-2 की बातें कर रहा हूँ, मैं पटियाले चले ना मीटिंग कर रहा हूँ, दूसरे तीसरे मैं डिग्गी खोलनी, यार बोरी कितों आ गई। घर देने कणक की बोरी रखी नहीं जाती, तो चक्की च दे दी, तो बोरी गड्डी च घूमनी। मेरी गल शायद समझ सारे, मतलब छोटी छोटी बातों ध्यान काम की तरफ। मतलब इस बेस के बारे में अगर आप, मैं जो बात कर रहा हूँ दोस्तों, थोड़ी सी बातों को समझना, इसलिए थोड़ा सा वो टेम्परेचर बनाओ कामयाबी का। कहते हैं 212 डिग्री पे स्टीम इंजन मूव होते हैं, शिप मूव होते हैं। अगर 211 डिग्री पे भी शिप रहेगा ना, वो मूव नहीं होगा। 1 डिग्री की बात है, थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा रहे अपना, फिर कामयाबी लेनी यार। जो भी किंतु परंतु खत्म कर देने हैं, छोटे छोटे किंतु परंतु जो डिले करते हैं, कभी बुक पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, अब से पढ़नी स्टार्ट कर देनी है। कभी सीडी सुनते हैं, अब कभी नहीं सुनते, अब से सुननी स्टार्ट कर देनी है। कभी पॉजिटिव होते हैं कभी नेगेटिव होते हैं, अब से पॉजिटिव ही रहना है। मतलब वो ना छोटी छोटी चीजों को बस डिलीट करते जाओ। जैसे किसी मूर्तिकार बंदे को किसी ने पूछा ना, प्यारे पत्थर की मूर्ति आपने इतनी बढ़िया बनाई है, इतनी खूबसूरत मूर्ति कैसे बना दी। कहता मैंने मूर्ति नहीं बनाई। कहते आपने बनाई तो है। कहते मैंने सिर्फ फालतू वेस्ट से पत्थर हटाया, मूर्ति तो ऑलरेडी थी, मैंने तो फालतू वेस्ट से पत्थर हटाया। ऐसे दोस्तों हम सब लोग डायमंड है, जो मैं बात कहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हमें कामयाबी नहीं चाहिए, हमें क्या टूर अच्छे नहीं लगते, हमें लग्जरी कार अच्छे नहीं लगते, घर में फुली एसी और नौकर चाकर आपके घर में अच्छा नहीं लगेगा, रोज आपको भागना ना पड़े पैसे के लिए अच्छा नहीं लगेगा, कोई आपको हुक्म ना दे अच्छा नहीं लगेगा।
मतलब सोचने वाली गल है। कोई आपको कंट्रोल करे, मतलब कितना लगता है बच्चे को करके कंट्रोल, बताओ। हर बंदा फ्रीडम किसको नहीं पता दोस्तों, पर हमारे काम करने के ढंग ही ऐसे, क्या करें। इसीलिए कोई इसमें कोई शक नहीं, हम लोग डायमंड हैं, वो फालतू पत्थर, छोटा छोटा जो किंतु नेगेटिविटी है अपने दिमाग से वो आप निकालिए। जो कहा जाता है वो करेंगे हम, सिंपल सी बात है। कई बार कहा जाता है प्रोडक्ट 100% अपने घर में यूज करने हैं, तब भी हम लोग कहीं ना कहीं अड़ियां करते हैं, कहीं ना कहीं डिले करते रहते हैं, चलो हो जाएगा अपने आप ही। इसलिए वो टेम्परेचर नहीं बनता दोस्तों, जो मैं बात कह, जितने वो टेम्परेचर बन जाएगा ना, आप बस नीचे मत देखो, ऊपर मत देखो, मेरी अपलाइन करती नहीं करती, मेरी अपलाइन बोल लेगी तो मैं करूंगा, या डाउनलाइन करती नहीं करती, उस हिसाब से नहीं। डाउनलाइन ऐसे आप हंसना शुरू कर देते हो, ऐसे नहीं दोस्तों बिजनेस होगा। डाउनलाइन रोती है, कुछ लोग अपलाइन भी रोनी शुरू कर देती है, ये बड़ा पंगा कई बारी कुछ लोगों नाल। डाउनलाइन रोंदी है पाजी, वो जिवें मकानी नहीं जानते रहे, मकानी निक्के मतलब निक्के कह रहे मैं, मकानी तो पता तुहानू पिंडा पुंडा च वो बुढ़ियां आंदियां चंगियां भलियां हैं, बाहरों आंदियां ते आके वो लापता कम गड़बड़ होना, जेडे अंदर बैठे हो भी लापन दे करना हाँ मेरी बात समझ रहे हो। फिर डाउनलाइन रोंदी है, तुम रोना शुरू कर दो, डाउनलाइन एक्साइटेड है पाजी, तुम भी एक्साइटेड हो जाओ, उससे बिजनेस नहीं दोस्तों बिल्ड होगा। आप एक्साइटेड रहिए, एक्साइटेड हो सारे, बोलो आई एम एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हूँ बिल्कुल। शर्मा जी, रुना शर्मा जी, मैं देख पा रहा हूँ, ऋषि पाजी एक्साइटेड रहिए दोस्तों, आपसे बिजनेस स्टार्ट होगा। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, सोचो आप कितने आज कितने लोग हमारी टीम में, थैंक गॉड, भगवान की ब्लेसिंग से इतने कमिटेड लोग, इतने प्यारे लोग, इतने जुनूनी लोग। मुझे पता था इन लोगों का, जब आपको मेरे बारे में पता था, पता नहीं हमने डिसीजन लिया, लोग भगवान ने लोग दे दिए। अगर मैं ना होता तो मेरी जगह कोई और होना था, आप ना होते तो कोई और होना था, ये तो होना ही था, सिर्फ डिसीजन की बात है, वो ऊपर वाला बैठा है। इसलिए आपकी टीम में कौन लोग आएंगे दोस्तों आपको नहीं पता, शायद ये बातें ना मेरी बाद में समझेंगे आप, जब से थोड़ा थोड़ा आप बिजनेस करेंगे ना, फिर आप सोचेंगे कि पाजी गल तो वाकई ठीक है, जहां हम सोचते थे जिनको बता रहे हैं पीछे चमत्कार कर देंगे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जहां पे हम सोचते थे जहां पे ब्लास्ट होगा वहां कुछ नहीं हुआ, जहां सोचते नहीं कुछ होगा वहां पे ब्लास्ट हो गया। मेरे इतने तजर्बे हैं दोस्तों, मैं सोच कई बार ना कुछ लोग बिजनेस में आते हैं, मैं कहता है यार ये बंदा बड़ा दमदार है, नहीं लिया दूंगा, वो कुछ भी नहीं करता बंदा कई बार। कुछ लोग ऐसे जिनके बारे में, मगर मैं बहुत सारे ऐसे लीडर जहाँ पे मीटिंग में जो अभी सिल्वर गए हैं, जो स्टार पे या प्लेटिनम, मैं यार ये कितों बंदा कामयाब हो जाऊगा, इसकी पर्सनैलिटी बड़ी लग जी, वो बंदे कामयाब हो गए। कई बार बंदे लगते हैं बंदे तेज तरह नेरी लिया देनी है, वो लभे नहीं बंदे कितने गए। मेरा तो बड़ा तजर्बा दोस्तों, मेरा तो पहला मेरा खुद का ब्रदर, मैं जब स्टार्ट किया, मेरा बड़ा भाई, मुझे पता है इसने तो काम को करना ही है, मुझे पता है मेरे घर में पैसे की जरूरत है, उनको फाइनेंशियली दिक्कत है, दिक्कत का मतलब जो गवर्नमेंट जॉब में, लेकर पता है घर किच किच रहती है, पैसे की रहती है, उसने तो करना ही है काम को, मतलब अमीर होने का रास्ता मिल गया हमें। जब मैंने बातचीत की, वो आगे से बोलता है काम नहीं चलेगा, उसने ऐसे बोल दिया जैसे वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो कहता है इंडिया में काम नहीं चलेगा, सोचो इंडिया में काम नहीं चलेगा जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है। मतलब उसने, मैं सोचा भी यार ये तो बंदा, ये मेरा ब्रदर बड़ा आ गया, अशोक से बड़ा भी, ये आगे सारी दुनिया आ जाएगी, उसने नहीं किया। सोचो अशोक भाजी आज कितने बड़ी आपके सामने बोल रहे हैं, 50-100 प्लेटिनम निकाल देंगे। एवरेज अशोक भाजी की, एवरेज गांव में रहते हैं अशोक भाजी अभी भी, ठीक है, लेकिन कहते नेरियां लिया देंगे, फटे चक देंगे, और वाकई कोई शक नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग दोस्तों, मैं जो बात कहना चाहता हूँ आपको, जहां पे, इसीलिए एक चीज दिमाग में आ रही है, जहां पे आपने समझना है, आप जहां पे हो, आप लोग जहां पे हो, आपने सक्सेसफुल होना दोस्तों, आपने कामयाब होना। लीड बाय एग्जांपल, मैंने फिर बार बार बोला है, इस सर्कल को बेस्ट करना दोस्तों। टीम में लोग आ जाएंगे, आप किसी को एनवायरनमेंट दे सकते हो दोस्तों, प्रोवाइड द एनवायरनमेंट। मैं हमेशा कहता हूं, जो भी टीम में लोग आए ना, आप किसी की जगह सीडी आप थोड़ी सुन सकते हो, किसी की जगह बुक्स आप थोड़ी पढ़ सकते हो, उसने अपने ब्रेन, किसी की जगह खाना आप थोड़ी खा लेंगे, मतलब वो तो उसी बंदे ने करना ना। मतलब आपको अगर आप 10 लोग स्पॉन्सर करेंगे, 2-3-4 लोग लीडर मिल जाएंगे आपको, 20 लोग स्पॉन्सर करेंगे, 2-4-5-6 लोग मिल जाएंगे आपको, ऐसे जो जिनके अंदर वो सिम्टम हो गए दोस्तों। लेकिन वो सिम्टम वाले लोग, मैं एक चीज आपको जहां भी बताता हूँ, आपको सोचिए, जहां पे एक आप प्लान या कोई भी बंदा प्लान है, इसने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, 10 लोगों को स्पॉन्सर किया, मान लो 2 लोग इकट्ठे एक ही दिन में स्पॉन्सर हुए, दोनों, इनकी अपलाइन एक ही है। ये बंदा 1 साल के बाद, 1 ईयर, 1 साल के बाद ये बंदा प्लेटिनम है। ये बंदा अभी 1 साल के बाद 3-6% पे जा काम, मतलब पता नहीं बेस में है या नहीं है, या बेस में रगड़े खा रहा है। अभी मुझे एक बात बताओ, दोनों ने एक ही दिन बिजनेस स्टार्ट किया, एक बंदा 1 साल के बाद प्लेटिनम हो गया, एक बंदा अभी 3-6% पे है, ये लाख रुपए बनाना शुरू कर दिया इसने, ये हो सकता है 500-700 हज़ार रुपए में इनकम भी फंसा हुआ है। दोनों की अपलाइन सेम है, सेम टाइम पे स्टार्ट किया। अभी मुझे एक बात बताओ, दोनों में फर्क क्या है, बताओ मुझे।
अगर मैं फर्क की बात करूं, क्या क्या आप फर्क लगाएंगे? पीछे ए बंदा, मैं इसको ए लिख देता हूं, ये बी बंदा है, आप क्या बोलेंगे? भी ए बंदा कमिटेड है, कुछ भी बोलेंगे आप, भी कमिटेड है ये बंदा। ए बंदा ड्रीमर है, ये आप बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, जो भी, मतलब अभी अभी कन्वर्सेशन नहीं हो सकती, बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन मैं केवल ये मैं हॉल मीटिंग में भी पूछता हूं लोगों से, ये बंदा, ए बंदा क्या है? ये बंदा जी, अगर हम बात करें, हार्ड वर्कर है, मेहनती है, आप क्या गुण और बोलेंगे? कुछ भी, मतलब मैं अभी अपने तरीके से बोल रहा हूँ, लेकिन आप सेम वही हो। ये बंदा जी, अगर मैं बात करूं, सेल्फ डिसिप्लिन है, मतलब सबमिटेड है, प्लान को सबमिटेड है, कुछ भी है, कुछ भी है, कुछ भी आप बोलेंगे, जो पॉजिटिव चीजें आप सब ही बोल देंगे। ड्रीमर है बंदा, हार्ड वर्कर है, सबमिटेड है, काम करने को तैयार है, सिस्टम को फॉलो करता है, बुक्स पढ़ता है। पर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, आप खुद सोचो, आप ए हो या बी हो? 1 साल के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों, आप किस कैटेगरी में? ऑप्शन सेम है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि जहां पे भी इसके लिए अलग एनवायरमेंट है, इसके लिए अलग एनवायरमेंट है, इसके लिए अलग प्रोडक्ट है, इसके लिए अलग प्रोडक्ट है, इसको कुछ अलग टीच किया जाता है, इसको अलग टीच किया जाता है, सेम ही टीच किया जाता है दोस्तों, सब कुछ सेम टीच किया जाता है। लेकिन मानता कौन है? मुद्दा फिर वो आता है, फोकस किसका, किस पे, जो किस पे है? सोल्यूशन पे है, प्रॉब्लम पे है? आप आने वाले साल के बाद ए होंगे या बी होंगे, वो आप डिसाइड करेंगे दोस्तों। ए तो होगा, अभी अभी आपके सामने है, जहां पे डॉक्टर गगन, डॉक्टर प्रभजोत, साल भी नहीं हुआ उनको बिजनेस स्टार्ट किया, अर्जिंदर इंस्टीट्यूट ने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने पहले भी स्टार्ट किया था, 1 साल में वो 1.5 साल में कामयाब हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी कोविड के दौरान स्टार्ट किए, वो प्लेटिनम भी हो गए, क्रूज पे जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन वही चीज, आप ए होंगे या बी होंगे, आप डिसाइड करेंगे। 1 साल के बाद आपकी इनकम 1 लाख होगी, या फिर वही 200, 400, 500 हजार रुपया कमाते होंगे। लेकिन ये जो गुण है ना, ये गुण जो मैंने बात बोली है, क्या आप वाकई वो चीज हो? अगर ये चीजें आपको पता है, अभी एक सक्सेसफुल होने के लिए ये सब कुछ चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, किसको नहीं पता दोस्तों? कौन नहीं बंदा जानता? नहीं, हार नहीं माननी चाहिए, ड्रीम चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए बंदे की लाइफ में, किसको नहीं पता? इसीलिए तो हिंदी में 18 साल का बंदा कहा जाता, बच्चे को थोड़ी साइन कर सकते हैं, पता हमें दोस्तों। पर 1 साल के बाद आप कहां पे होंगे? इसलिए जो मैं बात कहना चाहता हूं, कोई किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, कोई किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं पाजी, तो नहीं पता था लोग कितना है, आपको नहीं पता वहां पे लोग कैसे हैं, मेरे सर्कल में लोग ऐसे हैं, कोई चक्कर नहीं है दोस्तों, कोई चक्कर नहीं है। अगर सर्कल में लो, सर्कल बदल दो। लीडरशिप का बेस है दोस्तों, इस चीज को समझो, लीडरशिप ड्रिवन बेस है, लीडर बनिए। लीडर का मतलब आप लोगों को लीड करना, लोग आपको फॉलो करें। ऐसे एक बुक में बात थी ना, कहता अगर आप अपने को लीडर समझते हो ना, घर से बाहर निकलते हो, अगर आपके पीछे लोग हैं तो आप लीडर हो। घर से बाहर निकलते हो, आप समझते हो लीडर, पीछे कोई नहीं, आप सिर्फ वॉक कर रहे हो। मतलब अगर लीड लोगों को लीड करना है, तो जो मैं बात कहना चाहता हूँ, इससे थोड़ा सा लीड का एग्जांपल, आप खुद तो जहां भी अगर हम बात करें, आपने डायमंड आना है, आपने सक्सेसफुल होना है। बेसिक जो बातें दोस्तों बिजनेस से रिलेटेड जो मैं बात कहूँ, सबसे पहली चीज आपने कामयाब होना, जो मुझे हमेशा ये मैं समझता हूँ बेसिक ट्रेनिंग, मैं आपको बड़े मैकेनिक्स बता सकता हूँ, पर बेसिक जो चीजें हैं, पहली चीज आपने, अगर मैं बात करूं, क्या आपने अपने ड्रीम लिखे हैं, गोल लिखे हैं? पहली बात, DREAMS, ड्रीम। क्या आपने ड्रीम लिखे हैं? मैं जहां पे लिखे हैं, अगर मैं बात करूं, पहली बात अपने गोल। बहुत सारे लोग पहले स्टेप पे फेल हो जाते हैं दोस्तों। लिखो अपने ड्रीम को जानता रहे, जो आपकी, मतलब मैं क्यों ये बात बोल रहा दोस्तों, ड्रीम लिखने क्यों जरूरी है? यूनिवर्स जो हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं, जहां हम लोग भगवान कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, यूनिवर्स हम लोग पता सब लोगों को, जो वहां पे जो मतलब सब कुछ पड़ा हुआ है। पर आपको क्या चाहिए? मुद्दा इस बात का, आपको क्या चाहिए? आप मतलब अगर किसी रेस्टोरेंट, क्यों लिखने ड्रीम जरूरी, मैं वो बात करने लगा हूं। मतलब अगर किसी रेस्टोरेंट पे आप जाते हो, तो रेस्टोरेंट वेटर को आप वेटर बोले, हाँ जी क्या चाहिए, ला दे जो मर्जी, क्या देगा आपको? वो बुक देता है, मीनू देता है, वो मीनू में क्या लिखा है जी, आपको शाही पनीर चाहिए, मिठाई बर्फी चाहिए, जो भी चाहिए आपको, पनीर खाना, आपको दाल खानी है। अगर वो आप डिमांड ही नहीं देंगे, ऐसी यूनिवर्स को अगर आप डिमांड ही देंगे मुझे क्या चाहिए, हर बंदे के अपने ड्रीम है दोस्तों। लेकिन आपको पता हो मुझे क्या चाहिए, मुझे खुशी किससे मिलेगी, मेरा काश क्या है कि यार मुझे पैसा चाहिए, अगर मुझे 1 लाख की इनकम आएगी तो मैं क्या करूंगा, मेरा क्या पर्पस है बिजनेस बिल्ड करने का। अगर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए तो क्यों चाहिए भी, मैं जॉब से फ्री होना चाहता हूँ, गाड़ी बदलना चाहता हूँ, घर बदलना चाहता हूँ, बच्चे के स्कूल बदलना चाहता हूँ, कोई भी है। कल को मुझे अगर 5 लाख की इनकम आएगी, कौन से ऐसे ड्रीम है जिनको मैं फुलफिल करूंगा? शॉर्ट टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम।
दोस्तों जी बेसिक है। बहुत सारे लोग पहले स्टेप पे फेल हो जाते हैं। मैं कई बार लोगों को जाता हूँ, क्यों एमबीबीएस बिल्ड आप कर रहे हो, कौन सा ऐसा कारण है? क्योंकि बॉस एल भैया किताब में भी दोस्तों ये बात लिखी है, कई बार चैलेंज आएंगे इसमें चैलेंज का मतलब कई बार नेगेटिविटी मिलेगी, पर उस नेगेटिविटी को हैंडल क्यों करेंगे आप? एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, कुछ चीजें आपको अनपाउडर्ड चीजें बाहर निकालनी पड़ेगी, जहां पे जिंदगी का सवाल है दोस्तों, सपनों का सवाल है, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर वो समा मैनेज क्यों करेंगे मैनेज, अगर वो कारण नहीं होगा, इस बिजनेस को जिंदगी के सेंटर में नहीं रखेंगे। बहुत सारे लोग केवल इस बिजनेस को ना जिंदगी के सेंटर में नहीं रखते, तो टाइम लगेगा, एमबीबीएस बिल्ड कर लेंगे दोस्तों, इससे बिजनेस नहीं बिल्ड होगा। जिंदगी के सेंटर में रखने का मतलब यही बिजनेस सोल्यूशन आपकी हर प्रॉब्लम का, ये बिजनेस सोल्यूशन आपकी हर प्रॉब्लम का। आपके पास पैसा कम है, ये बिजनेस सोल्यूशन है। जो भी प्रॉब्लम आपकी, जहां भी सोल्यूशन है, टाइम नहीं है, ये बिजनेस सोल्यूशन है। बच्चों के फ्यूचर की टेंशन है, बुढ़ापे की टेंशन है, गाड़ियां लेनी है, घर बनाने, जी बिजनेस आप सोल्यूशन है। दोस्तों मैं आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल हूं, आपको पता है 1.5-2 सालों के बाद मैंने लाइफ को बदलना है, तो जहां पे सोल्यूशन है तो हम लोग उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हम लोग। इसलिए कई बार हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। कई बार रात, मैं हमेशा कहता हूँ एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी दोस्तों। हो सकता है जैसे रात को मान लो मैं कहूँ 12 बजे तक मीटिंग चलेगी, फिर कौन सी बात है, अगर किसी महीने 2 महीने में ऐसा हो भी जाए, तो एक्स्ट्रा माइल चलने को तैयार हो। कारण क्या है, अगर आपकी, बहुत सारे लोग कई बार, एक दिन मुझे एक बंदा बोलता, कहता नहीं भाई 9 बजे जगह ना अंधेरा हो जाता 9 बजे, तो आप ऐसे करो मीटिंग ना 7 बजे कर दिया करो, मतलब 7 बजे मीटिंग। मतलब मैं बिल्कुल ठीक है, तेरे कहने पे कर दूंगा मैं 7 बजे, नो प्रॉब्लम, पर मैं तेरी टीम में कल कोई बंदा आएगा, वो बोलेगा 9 बजे भैया मेरे किसी बंदे को मिलने ही जाना है, जब 9 बजे वो बंदा फ्री होता है, तो तू क्या बोलेगा, मैं तो रजाई लेके सौ गया। लगता है ऐसे डैमेज जाएंगे, बताइए मुझे। कोई आपकी टीम का बंदा कल को बोलेगा भैया वो 10 बजे फ्री होता है दुकान से, जब वो डॉक्टर है वो अपनी प्रैक्टिस से 10 बजे फ्री होता है, उसको 10 बजे प्लान दिखाना है, आप बोलो 10 बजे प्लान दिखाना है। दोस्तों एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी, एक्स्ट्रा चलने के लिए अगर तैयार रहेंगे तभी होगा दोस्तों। कभी कोई 100 मीटर की प्रैक्टिस करता ना, 100 मीटर भागता ना, अगर किसी ओलंपिक, वो 100 मीटर की प्रैक्टिस नहीं करता जो 100 मीटर भज लिया, पता नहीं कितने कितने चक्कर लाते लोग की। एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी दोस्तों, बात को समझना। 10 सेकंड भागने के लिए लोग कितने कितने घंटे भागते हैं। ऐसे कभी कभी आपको लगेगा एक्स्ट्रा माइल, कभी आउट ऑफ स्टेशन जाके बिल्ड करना पड़ेगा, कभी लेट हो गई, कभी कुछ, फिर कौन सी बात है दोस्तों। मैं आपको ऐसी हजारों बातें बता सकता हूं। मैं वो पहले 2 साल जो मैंने काम किया, एमरल्ड जाते जाते जो मैंने काम किया 1.5-2 साल, मतलब बहुत कुछ। मेरे पास एक ही कोट होता था इस कलर का, रेड कलर का कोट होता था, एक ही कोट था। अभी अलमारी पता नहीं कितने भरे हुए हैं, बाहर ही नहीं आती कोट डालने की, लेकिन एक ही कोट होता था। उस टाइम सूटर होता था, सूटर पे मैं बिल्ड करता था। केवरी टंकी में हला के देखते तेल है भी या नहीं इसमें, वो चैलेंज थे केवरी लाइफ में। पर मुझे पता था ये टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है। आज तो कोई बात ही नहीं। अभी गाड़ी BMW कितनी एवरेज, 8-10 की एवरेज पेट्रोल की गाड़ी है। अगर जलंधर भी आना जाना तो वैसे 2-3-4 लग जाता है, ठीक है। लेकिन वो टेम्परेरी, मुझे पता था ये टेम्परेरी है। 1.5 साल 2 साल नो प्रॉब्लम। अगर दिन मैं केवल रात को घर पे आता था, रात को केवल 12-12 2-2 बज जाते थे। केवल हमारा गाँव आपको पता, कई लोगों को पठानकोट से मैं केवल रात को, जैसे चंडीगढ़ में किसी को मीटिंग दिखानी, जहाँ किसी को इन्वाइट करना, नहीं आना बंदे ने, पठानकोट में स्कूटर लगाया होना, मैं बस पे जाना, बस पे आना, तो रात को जैसे वहां पे 9-10 बजे लास्ट बस चलती है, पहुंचते पहुंचते पठानकोट आके 2 बज जाते थे या 3 बज जाने। मैंने स्कूटर उठाना अपने घर जाना, तो मेरी मदर ने कई बार रात को बोलना, तू बल्कि इतना लेट आना। मैं चाहे मेरा समय है, मैं समय इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब मेरा समय है, मैं घट सो लांगा, फिर कौन सी बात है, कोई मर थोड़ी चलाऊ मैं। कोई कम सोने से कोई मरा? कोई बंदा आपने अखबार में पढ़ा होगा जी, वो बंदे की नींद नहीं पूरी, बंदा मर गया। होया कदी इदा? सुता मर गया, गल पक्की सुनी भी, उठे नहीं सवेरे बंदा। वो कई बार ये भी सुनिया होगा भी कई बार कहते रोटी टाइम नाल नहीं खाधी कीता कि रोटी नहीं काम करन दिया। इन बातों से थोड़ा बाहर निकलना दोस्तों। रोटी ले कई बार रोटी घट खाधी कोई मरिया? तू देखिया कोई आज तक? अखबार च पढ़िया बंदे रोटी नहीं खाधी मर गया, वो ज्यादा खा के मर गया, पक्का सोचोगा ऐसा हो गया बंदे है। दोस्तों निकी निकी बातों से बाहर निकलना, एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी, एक्स्ट्रा काम करने को आप तैयार हो सारे। फिर आप डैमेज जाएंगे दोस्तों, फिर डैमेज जाएंगे। छोटी छोटी चीजें आप दिमाग में रखेंगे। जैसे मैंने कहा, आप पहले जी बात, आपने अपने ड्रीम लिख दो जो भी है, डेयर टू ड्रीम, पहले डेयर करो यार। मैंने दोस्तों मैं अपनी बात बताता हूँ, जहां पे लोग फेल हो जाते हैं, मैं हजारों डिस्ट्रीब्यूटरों को जानता हूँ। मैं केवल जिनकी दीवारें बड़ी होती ना, उनकी दीवारें बदलती हैं दोस्तों। कई लोग की दीवारा खराब नहीं करते, दीवारा खराब ना हो किते, दीवारा दे ड्रीम नहीं लाने। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, मैं उन लोगों को कई बार कहता हूँ, सॉरी एक सेकंड, हाँ, मैं कई बार लोगों को कहता हूँ दीवारें खराब ना हो जाए, नहीं तो यही दीवारें रहेंगी। दीवारें खराब करेंगे तो तभी नई दीवारें बनेंगी दोस्तों। मैंने अपने घर में ड्रीम लगाए थे, मेरे मदर ने वो ड्रीम फाड़ दिए थे। मैंने कई बार ऐसे नहीं, मेरी मदर नेगेटिव थे, बहुत पॉजिटिव थे, लेकिन मतलब तू की लिखता है, कार लेनी, नौकरी छड्डनी,
ये चंगा लगता है? घर बनाना या मतलब बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पाने, मतलब उनको अजीब सी बातें लग रही थी। तो मेरी मदर ने जब वो पेपर फाड़ दिए, मतलब मैं लगाए, चार्ट लगा दिए, मैंने जो सुना था मैंने मार्कर, जब फाड़ दी मैंने मार्कर लिया दीवार के ऊपर, जैसे जब मुझे 50,000 की इनकम आएगी मैं नौकरी छोड़ दूंगा, जब मुझे 50,000 की इनकम आएगी मैं कार लूंगा, जब मुझे, मैं दोबारा भर्तियां सारियां। सोचो घर में दोस्तों लोग आते थे, पर मैंने अगर ड्रीम नहीं लिखे होते ना दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता मैं शायद बेस में ना रहता। मुझे उस बात को प्रूव करने के लिए काम करना पड़ा। फिर जब भी कोई आते थे घर में, मेरी मदर या मेरे मतलब कोई भी रिलेटिव या कोई नियर डियर, यार बलजीत ने कार लेनी है, आ जाएगी कार, ले लेगा कार है, ये की लिखा बलजीत ने। तो मेरी मदर कई बार कहते थे इन्हों मटा दे, इसको मटा दे, तूने क्या लिख दिया, तेरी ताई आई सी की फलाने। मैं चाहिए आपको मेरे पे भरोसा है ना, मैं करके दिखाऊंगा। दोस्तों मैं जो बात कहना चाहता हूँ उस बात को प्रूव करने के लिए मैंने काम किया। मैं जहां तक भी दोस्तों, मैं अगर अपनी बात करूँ ना, थोड़े से चैलेंज लिया करो, तभी आपके मसल बाहर निकलेंगे दोस्तों। चैलेंज लिया करो थोड़ी। मैं कई बार कहता हूँ अगर पेन नो गेन। अगर मैं जिम में जाता हूँ, अगर मैं 10 रैप मारता हूँ ना, मैं कोई मतलब अक्सर आप समझते हो, तो मुझे कोच कहता है पाजी 2 और। मैं क्या बात तसल्ली होगी, कहता उससे कुछ नहीं होगा, जब 2 एक्स्ट्रा मारेंगे ना उससे मसल बाहर आएंगे आपके, मतलब एक्स्ट्रा पेन लेंगे तो मसल बाहर आएंगे। दोस्तों ये बातें आती, जितना मतलब मैं आज एक चक्कर लगा रहा हूँ स्टेडियम में, कल भी वही लगा रहा हूँ, परसों मैं तो एक चक्कर ऑलरेडी लगाता हूँ। मैंने अगर स्टेमिना बनाना तो आज एक, तो कल सवा, फिर 1.5, फिर 2, तब जाके स्टेमिना बनेगा मेरा। इसीलिए थोड़ी सी जो मैं बात, मैंने जहां तक दोस्तों, मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे जो चैलेंज करते थे ना, देखेंगे बलजीत सिंह जब आप तो कामयाब होगा, जब कोई मजाक करते थे आपको भी ऐसे करती होंगे, कोई नियर डियर, आप जरूर है। इस सक्सेस का मंत्र है दोस्तों, ये सक्सेस का मंत्र है। तो मैंने क्या किया, लिखा अपने घर में चार्ट लगाया था, जो मैं अपने तरीके से मैंने अपने को मोटिवेट करने के लिए मैंने चार्ट लगाया, 4 लोगों की फोटो लगाई थी। ये फोटो नंबर 1, मुझे पुलिस वाला तरीका, थाने च फोटो लगी होती गुमशुदा की तलाश, ये बंदे भगोड़े है जी, ये फड़न वाले है जी, मैं पुलिस वाला तरीका ना लिखता फलाने का फलाना, इन्होंने कोल फोटो ले लिया, मैं पासपोर्ट साइज फोटो, मैं चार्ट अपने बेडरूम के सामने लाया सीगा। जब मैं घर में आता था ना दोस्तों, सोचो नींदा उठ गई, इन्होंने सामने हसना ते मैं लगे हसना, मतलब फोटो दे विच मैं सामने सोचना, मैं पुत तू सारी जिंदगी हसना मेरे ते ना, बलजीत सिंह उठ किताब पढ़। नींद आती सी, उठ के किताब पढ़ता सीगा दोस्तों, नींद आती सी, सीडी सुनता सीगा, पुत तुहानू ते करके दसना, तुसीं मजाक कीता भी देखांगे जो बलजीत दी गड्डी आएगी। दोस्तों मैंने किया, इसलिए थोड़े से अगर आप थोड़े से गट्स रखेंगे ना, इसलिए मैंने बोला है जहां पे डेयर टू ड्रीम, पहले ड्रीम लेने पड़ते हैं फुलफिल होने से पहले। ड्रीम ऐसा नहीं है कि अपने भी कुछ हो जाएगा, डेयर टू ड्रीम, डेयर करो, हिम्मत करो पहले, फिर डिक्लेयर टू ड्रीम कि मैं फुलफिल करूंगा ड्रीम अपने। देखो तो ये जलवा दोस्तों होता की है, बहुत सारे लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं। जहां भी पहला स्टेप, दूसरी बात जैसे मैंने कहा, अगर आप लिख सकते हो तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो, क्योंकि मोटिवेशन फैक्टर यही है आपका, ये गोल आपकी आंखों के सामने। जहां तक फोटो पिक्चर चिपकाओ दोस्तों, माइंड हमेशा फोटो को पढ़ता है, कैसा घर चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए। ये बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा अगर मैं ज्यादा बोलूंगा इस पे। जस्ट बेसिक सी बात, जैसा जो भी चाहिए लिख दो बस। आपको लगता है जो भी गाड़ी चाहिए लगा दो फोटो, मजा देखना दोस्तों, मजा देखना। मैं पुरानी अगर बातें करूं ना, मैं ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं, मैं तो ऐसा बच्चों की तरह इस मीटिंग को अटेंड करता था, तो यार अच्छा फोटो लाना, ड्रीम पूरी होने, ला दो कार दी फोटो। मैं अपने घर में लगा दी फोटो, इंडिका कार लेनी उस जमाने में 22-23 साल पहले, 24 साल पहले इंडिका कार नहीं आई थी, इंडिका लेनी है जी। मैं जहां तक एक डायमंड ने बोल दिया घर में खड़ी कहाँ पे करनी है गाड़ी, वो भी आपको पता हो। तुम्हारी जहाँ गाँव में चक्की होती थी हमारी सेंटर में, शोक भाजी को पता है, मैं चक्की के पास सोचता था जहां मैंने गाड़ी खड़ी करनी है, घर चले जानी, गलियां टाइट सी पिंडा दी गलियां, ते चौंक च गड्डी खड़ी करनी। मेरे फादर साहब ने ना, जब मैं सोचता जहां मेरी गाड़ी खड़ी है, जहां मेरी गाड़ी खड़ी है, उस साल पहले इमेजिनेशन हो रही है, इमेजिनेशन दिमाग में वो चीज देखनी। तो मेरे फादर साहब ने झोने का सीजन है, फक डालनी शुरू कर दी, फक झोने की फक समझते तुम, झोने की बड़ा छिलका फक, वो पानी शुरू करती थी। मैं मजाक में अपने बोला फादर साहब, मैं पापा जी तुम मेरी गड्डी ते फक पानी शुरू करती। मैनू कहते यार तू भी ना मारिया कर गला, मतलब मैं पापा जी मेरी गाड़ी खड़ी है जहां पे, उन्होंने लगती, पर मुझे नजर आती थी। जब मैंने अगस्त में 2000 की बात होगी, मैं बात कर रहा हूँ विजुअलाइजेशन दोस्तों, इमेजिनेशन, पहले आपके दिमाग में वो पिक्चर बने, जरूरी है दोस्तों। ये सक्सेस मंत्र है, मैं ये बात कहूंगा, पहले जो भी आप चाहते हो। तो जैसे मैंने साल के बाद, 1.5 साल के बाद, मतलब साल के बाद गाड़ी ले ली थी, जब मैंने ये पोस्टर जो बड़ा काम शुरू किया। तो जब मैंने गाड़ी खड़ी की ना, तो वहां पे मैंने पापा जी को अपने बाजू पकड़ी, अभी तो दुनिया में नहीं है मेरे पास, अब बाजू पकड़ी मैंने, मैं पापा जी सुनाओ है कि नहीं गड्डी खड़ी मेरी, कहते मन गए यार तन्नू, मतलब सोचो तो कहते मन गए तन्नू।
मैं तो नजर मैनू नजर आ रही सी। तो दोस्तों इमेजिनेशन, मुझे जैसे जैसे वो डेटे पास में आती थी मेरे अंदर और पावर बढ़ती। कर सकते हो सारे? जहां पे लोग फेल हो जाते हैं दोस्तों, पहले स्टेप पे लोग फेल हो जाते हैं। आगे की बात तो बात है, पता नहीं बाद में काम होगा नहीं होगा, वो बात की बात है। पहले फाउंडेशन, थॉट बिकम थिंग्स, विचार बनाए जिंदगी। जैसी जिंदगी जीना चाहते हो पहले वो माइंड में बनाओ। पहले इमेजिनेशन करनी स्टार्ट कर दो, इमेजिन करना स्टार्ट कर दो कैसा होगा। अगर कल को डॉक्टर बड़ैची जी बातें कहते थे भी तो ये 1 लाख रुपए तो आ रहे हैं, तो ये फील करो 1 लाख रुपए कितनी खर्चन दी खुशी, खर्चन दी खुशी। दोस्तों आज हम लोग कल भी शॉपिंग करने गए थे अमृतसर में, बहुत सारे पैसे खर्च गए। खर्चन दी खुशी भी जो पैसे ਲੱਖਾਂ रुपए ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ पैसे लगन, वो लिफाफे भर भर जो लियाते सीगे ना, वो फीलिंग आज से नहीं पहले से करता था भी यार पैसा चाहिए खुला। बड़े बड़े कंप्रोमाइज किया हमने। नहीं हम लोग गरीब थे ऐसी बात नहीं है, मतलब कंप्रोमाइज का मतलब भी मतलब सोचते थे पैसा खुला खर्च करें, पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियां थी, बहुत सारी जिम्मेवारियां थी हमारे ऊपर। कैसी मतलब अगर सोचते थे जहां खर्च करें घर के 50 खर्चे नजर आ जाते थे। जहां पे जो मैं बात कहना चाहता हूँ, जहां पे इसीलिए इमेजिनेशन कल को जब फ्री होंगी, जैसे मैं कई बार बहुत सारी मैं बातें बता सकता हूँ तो लंबी हो जाएगी टीचिंग। जहां पे दूसरी बात जैसे पहला जिस स्टेप आप कवर करेंगे, दूसरी बात इसमें सिस्टम के साथ इस काम को करना है। सिस्टम के साथ, सिस्टम विदाउट सिस्टम नहीं काम करना, जो सिस्टम कहता है। अभी मतलब अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे फिर वही कहा मैंने, राइट वे और माई वे पाथ बना हुआ है सिस्टम। हिमाचल वाले भी कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कहते भाजी तो एरिया कोई नहीं छड़िया। कई लोग आपके नियर डियर, उनको लोग प्लान नहीं दिखाते दोस्तों। नियर डियर को प्लान, रिश्तेदारों को प्लान दिखाने में डर लगता है दोस्तों। वो इसलिए हमें खुद भरोसा नहीं, ये काम में क्या है, हमें भरोसा नहीं ये काम क्या दे सकता है। दोस्तों 4 साल दसो, जब तक आपने प्लान शो नहीं किया ना अपने किसी नियर डियर को, उसको कुछ नहीं पता एमबी के बारे में। इस बात को समझ लो। आज भी कोई फैमिली घर में आई थी, कोई लेडी, मैं उनको कह रहा था जैसे पता मैं बताऊंगा जी बेस क्या है, पता नहीं मुझे मैं किसी ने क्या बताया आपको, पर मैं बताऊंगा। अमन के कोई फ्रेंड थी, कोई लेडी आई थी, मैं बताऊंगा जी बिजनेस कैसे वर्क करता है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। किसी ने क्या बताया मुझे नहीं पता दोस्तों। बहुत सारे लोग जहां पे फेल हो जाते हैं, लिस्ट बना सकते हो, नए नाम लिस्ट में डालो, कर सकते हो सारे, करो हाथ खड़े में, सारे घुमा रहे हैं स्क्रीन। कौन को लिस्ट बतानी दोस्तों, अभी कुछ नहीं है, फिर बात कुछ भी नहीं। नाम लिखने को नाम है, बैजो फोन पे कटो सारे नाम, रोज नवे ना ऐड करो। दिमाग अंटीना खड़ा रखो, अपना अंटीना खड़ा रखो, नए लोगों से दोस्ती डालो आप, जहां पे जो चीज दोस्तों आपको हेल्प करेगी आगे। ये 4 बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रॉन्ग जी स्ट्रॉन्ग स्टेप हो गया, स्ट्रॉन्ग करना। ये अध कच्चा काम नहीं छड़ना। अगला स्टेप क्या है, लिस्ट वाला मैं जहां पे लिख देता हूं। अगला स्टेप क्या है, कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग। आप लोगों को कॉन्टैक्ट इनवाइट कर ही आ रहे हो, रोज कोई ना कोई अपॉइंटमेंट सेट कर रहे हो, रोज कोई ना कोई अपॉइंटमेंट सेट कर रहे हो। एक बंदे को रोज नहीं समझाना, इसलिए इस चीज को समझो। एक बंदे को रोज एक मतलब कहा जाता है रोज 1 प्लान ए डे, ते कई लोग इको बंदे को रोज प्लान दिखाते हैं। फिर तुम क्या दसीगा भाजी प्लान दिखा दे रहे आप है 1 प्लान ए डे, एक नहीं अलग-अलग, ठीक नहीं। वो कई बार मैं कहता था अभी एक बंदे को 50 बार समझाने की बजाय 50 लोगों को एक बार समझा दो, उसमें से लोग निकल आएंगे। इसको स्टेप को स्ट्रॉन्ग करना, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग स्ट्रॉन्ग करना, बी प्रोफेशनल। जहां पे जब इनवाइटिंग करना है तुक्का नहीं लाना, इसलिए इसे बुक बनी है LYF दोस्तों। मैं जितने लीडर बैठे हैं सारे दोस्तों डायमंड हो, सारे डायमंड हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये कमी है, मैं नहीं कहता कमी है, थोड़ा और पॉलिश करने की जरूरत है। कर रहे हैं हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं है, पर थोड़ा सा और बढ़िया। जहां पे कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग आपकी कंटिन्यू आप कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग कर रहे हो, कंटिन्यू कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग कर रहे हो, रोज 1-2 अपॉइंटमेंट सेट हो रही है, रोज नियर डियर से जो बात कर रहे हो। अगला स्टेप शो द प्लान। जब अपॉइंटमेंट रोज 1-2 प्लान डेली, 1-2 प्लान डेली। अगला स्टेप क्या, फॉलो अप। जिनको प्लान शो किया उनको फॉलो अप, फिर दोबारा लिस्ट पे चलेंगे, लिस्ट कॉन्टैक्ट शो द प्लान फॉलो अप। ये स्ट्रॉन्ग करना, ये चरखड़ी स्ट्रॉन्ग कमानी। आप मतलब इसमें मास्टर बनना, 4 बेसिक में मास्टर बनना। आप लिस्ट बिल्डिंग में मास्टर हो, आप कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग में मास्टर हो। आप किसी को इनवाइट करो, बंदा मीटिंग में ना आए, कैसे हो सकता है। कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग में मास्टर बनो आप लोग। ये बेसिक LYF किताब बुक पढ़ो, उसमें बार पढ़ो यार कहाँ पे कमी है, क्यों मेरे कहने पे लोग नहीं आ रहे दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस 99 की बात है, अप्रैल मार्च लास्ट अप्रैल में 7-8 महीने ना, जब भी मैं मीटिंग में LYF किताब ना कोई मतलब मैं कह सकता हूँ अगस्त सितंबर में जो बुक आई, अगस्त सितंबर में, तो स्टेज पे प्रमोट करनी बुक, इंग्लिश में बुक आई नया। तो कई लीडरों ने बोला अगर ये बुक आप पढ़ लेंगे ना तो आप डायमंड चले जाएंगे। बहुत सारे लीडरों ने ये बात बोलनी,
जब मैंने बुक लेने जाना तो आगे देखना इंग्लिश की बुक है जी, दिसंबर में 99 दिसंबर में 90 दिसंबर में हिंदी में बुक आई। जब मैंने बुक पढ़ी, मैं यार सारा कुछ तो इसमें बताते हैं लीडर, जितने भी स्टेज पे डायमंड बोलते हैं या एमरल्ड बोलते हैं या प्लेटिनम जितने भी है, इस बुक में तो सारा कुछ है दोस्तों। हिंदी में जिधर बुक आई ना, मेरा इन्विटेशन सुधर गया, मेरे इन्विटेशन में जान पड़ गई, लोगों को मेरा इन्वाइट करने का तरीका बदल गया। फिर आप उस बुक को आप अपनाइए दोस्तों, अपने डाउनलाइन के प्रोस्पेक्ट के साथ कैसे बात करनी है, पोस्चर किसे कहते हैं, मुझे तब पता लगा। आगे मैं बैकिंग करता था पहले, भाजी मेरे कहते को घंटे नहीं कर सकते तू मेरे कहते सज्जनों में मिन्नता करना काम करता सीगा। बाद में दोस्तों मेरा पोस्चर बदल गया, क्रेस्टी अप्रोच मैंने अपनानी शुरू कर दी। क्रेस्टी लोगों को बिजनेस खींचता था, वहां पे भी आपने मीटिंग में आना है, पता नहीं वहां पे टिकट मिले, मतलब सीट मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, पहले पहुंच जाना, रश बहुत ज्यादा होता है। मैं ऐसे शब्द मैंने इस्तेमाल करने स्टार्ट कर दिए दोस्तों। उसके बाद मैं लोगों को कहता हूँ वहां पे टिकट लगेगी, मतलब कई बार मैं लोगों को पहले नया मैं अपने पास से टिकट लेके लोगों को मीटिंग दिखाता था, वो बंदा भी गया तो पैसे भी गए, मेरे नाल ये हाल होता रहा पहले। तो नाल होया कदी दा मैं कई बार 4 बंदे मीटिंग च लेके ना 100 रुपया 20 रुपए टिकट खर्चते नहीं, बाद देखना हाँ जी हाँ भाजी चल देखते हैं, मैं चंगा भरा मेरे पैसे भी गए, 10 बंदे भी गए। बाद में सोचा भी किसी के पैसे नहीं खर्च करने, बाद में समझ आ गई दोस्तों बात। मुझे याद है एक बार मैं पठानकोट में 2 पुलिस वाले थे, एक को बुलाया 2 आ गए, वो बाहर ना जो 2000 की बात होगी तब मैं प्लेटिनम था, मुझे याद है। तो मैं बाहर, वो कहते टिकट नहीं लेनी है हमने, तो मुझे जो लड़का टिकट काटने वाला शीतल पैलेस की बात है, वो अंदर आ गया, भैया जी आपके कोई प्रोस्पेक्ट आए हैं, कोई बंदे आए आपके दोस्त आए हैं। तो आगे पुलिस वाले थे, मैं क्या चलो मैं तक 20 रुपए की टिकट थी, मैं तक टिकट ले लो चलो बहने आप अंदर। वो कहते टिकट नहीं लेनी सानू इतना दिखा दे जे मीटिंग दिखानी है। मैं सॉरी यार मैं इतने रूल ही नहीं है, मैं चल 20 रुपए टिकट लगती है तो मैं टिकट की कोई गल नहीं, ये हर बंदा इंडिविजुअल अपने देता ता ही बंदा ध्यान ना सुनता। मैं आप 20 रुपए खर्च कर लो, आपको बाहर 200 रुपए का या 500 रुपए का खाना खवा दूंगा मैं, वो अलग बात है मेरे रिलेशन में, लेकिन टिकट आपको कहते हम टिकट नहीं लेनी, टिकट नहीं ले बंदा ने चले, मैं सॉरी भाजी फिर मैं थोड़े बात की गल नहीं भी चलो थे मैं टिकट एक बारी मैं खर्च दूंगा, फिर दूसरी बारी हूं लगना पता नहीं मैनू दोस्तों नहीं खर्च किते नुकसान किया। मैं समझ गया थी, मैं तो फ्री बथेरे दिखा लिया, बथेरे लोगों को सेमिनार दिखाया, मैंने तो कोई रिजल्ट आई नहीं। इस करके वो क्यूरियोसिटी पता लग गया भी जब जो बातें अपलाइन कहती थी फिर माननी स्टार्ट कर दी। इसलिए थोड़ी सी बात को समझना दोस्तों, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, इनवाइट शो का प्लान शो दे दम होगी, प्लान शो जब आप लोगों को दिखाते हो दोस्तों, मैं थोड़ी सी बातें जहाँ पे ऐड करके मैं खत्म करता हूँ, टाइम बहुत हो गया भागते जा रहा है। प्लान दिखाने से पहले मैं वही कह रहा हूँ, आपके अंदर एक पॉजिटिव ओरा हो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके जाया करो। जब किसी को प्लान दिखाने जाते हो, थैंक गॉड मैं सबसे बढ़िया प्लान दिखाता हूँ जी, बोला करो। अपलाइन को भी मैं अपलाइन से मिलाऊंगा बंदा, कोई अपलाइन नहीं, आप ही अपलाइन हो दोस्तों, इस बात को समझ लो। बहुत सारे लोग जहां पे अपनी वीकनेस शो कर देते हैं, यू आर द बेस्ट, मैं सबसे बढ़िया प्लान दिखाता हूँ, बोलो सारे मैं सबसे बढ़िया प्लान शो करता हूँ, बोलो दोस्तों बोलिया करो, मैं सबसे बढ़िया प्लान दिखाता हूँ, मैं हर बंदे को हैंडल कर सकता हूँ, आई एम द बेस्ट यार। मतलब मैं लोगों को साथा था, बोलो आप क्वेश्चन करो यार, पूछो जो पूछना है, नहीं जवाब होगा मैं कहता था सॉरी यार इसका जवाब मेरे पास नहीं है, मैं अपनी अपलाइन से पूछ के बताऊंगा, बाकी पूछ दो जो पूछना है। मतलब इसलिए थोड़ा सा मेरा कहना है भी आप लोगों को हैंडल कर सकते हो। अगर आप किसी को मिलने से पहले आपका पोस्चर हाई नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, आप कैसे सक्सेसफुल होंगे बताओ मुझे। जहां भी प्लान दिखाने से पहले, इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कोई ना कोई सीढ़ी सुन के जाया करो, 10 मिनट कोई ना कोई प्लान दिखाने जाते हो, 10 मिनट सीढ़ी सुन लो, नेगेटिव माइंड लेके मत जाओ। नेगेटिव माइंड लेके मैंने पता करना तो है नहीं भाजी काम में, चल काम केड़ा चलना देख लेने, इससे रिजल्ट नहीं आएंगे दोस्तों। एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके जब जाएंगे ना, फिर आप रिजल्ट लाएंगे। तो ना रोते रोते जाओ मरे दी खबर ले आओ, गल्ला जो कहावतां बनी है, आप एक्साइटेड होंगे, लोगों को एक्साइटेड कर पाएंगे आप। इसीलिए प्लान दिखाने से पहले आप एक्साइटेड रहा करो, एक्साइटेड। जो मैं बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं कई बार पेज फाड़ देता था, मुझे कई बार लीडर कहते थे कप डायरी की शामत आ गई, पंजाबी का डायरी की शामत, भाई ने पेज फाड़ देने, मैं गोले बनाता सीगा, वो बंदे एक ऊपर वाले पेपर पे लिखता, थले 5-7 पेपर वैसे खराब हो जाते सीगे, शायद आप करते नहीं करते मुझे नहीं पता। मैं प्लान पेपर दिखाना बंदे नूं पढ़ा, भाजी जिंदगी बदल जानी है। एक्साइटमेंट दोस्तों। दूसरी बात मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, तो जब भी प्लान दिखाने जाते हो ना, थोड़ा सा ड्रेस कोड का ध्यान रखो। प्लान दिखाते समय दफा या ना बढ़ो, बी प्रोफेशनल। ड्रेस कोड थोड़ा सा कपड़े बढ़िया रखो आप, फिर देखो रिजल्ट कैसे आते हैं। हर बंदा अच्छे बंदे के साथ जुड़ना चाहता है दोस्तों। फर्स्ट इंप्रेशन था लास्ट इंप्रेशन। आप किसी के पास जाते हो, अगर आपका ड्रेस कोड सही नहीं है, चप्पला पाइया अंगूठे वालियां, मतलब एवी चलेगी, हाँ ना बढ़ो दोस्तों, फिर गड़बड़ होगी दोस्तों। डॉक्टर बड़ाई जी हमेशा कहते थे, जब आप मीटिंग में आते हो ना, जब किसी को प्लान ऐसे तैयार होकर जाया करो, या शादी पे तैयार होकर जाते हो दोस्तों,
हमने दोस्तों करना स्टार्ट कर दिया। हमने करना, मैंने और सुखविंदर ने वो बातें करनी स्टार्ट कर दी। इसलिए लोग आपकी पॉकेट नहीं देखेंगे, आपकी बाहर की पर्सनैलिटी। ड्रेस कोड का ध्यान रखो जी, छोटी छोटी बातें ऐड कर सकते हो। डेमो किट आपके पास हो, डेमो किट इधर जिगाड़ जाना करो, चलो आधे कच्चा काम कर ले। डेमो किट आपके पास, भी प्रोफेशनल। रिजल्ट देखना दोस्तों। आप 100 लोगों को ठोक के प्लान करेंगे ना, 15, 20, 25 लोग आ जाएंगे। 6 लोग वॉलंटियर जो रेसिंग हॉर्स होंगे ना, वो अपने मिल जाएंगे दोस्तों। हमारे बेस में ऐसी है। सुखविंदर रेसिंग हॉर्स था, सुखविंदर को स्पॉन्सर किया, भागना स्टार्ट कर दिया। मेरे साथ कुछ बाकी लोग आए, जब मैं अमरल गया चौक के नीचे कुछ लोग मुझे मिल गए, चौक ब्रदर मेरी लेग में मुझे नीचे कुछ लोग मिल गए, उन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया। ऐसे रेसिंग हॉर्स मिलेंगे। राजेंद्र श्रुति है, लोकेशन किरण आए, ऐसे बलवान जी आए, और बहुत सारे लोग हैं, सुनील रिश्ता, रेसिंग हॉर्स मिल जाएंगे दोस्तों। 100 लोगों को ठोक के प्लान दिखा दो, रिजल्ट देखना। लेकिन तुम फार बैठो कि 100 की जगह में 100,000 में दिखा दो, फिर वही हाल रहना है। लेकिन बी प्रोफेशनल। आप एक्साइटेड हो, आप इस बात को पता है, पोस्चर आपका हाई है, स्ट्रॉन्ग तरीके से आप लोगों को प्लान जब दिखाते हो ना, फिर देखना मजा। प्लान में दम डालो, फिर बात बनेगी। जान डालो, कैलकुलेशन जितनी मर्जी दिखाओ लोगों को, उसे कुछ नहीं होगा। भी एक प्लान जुड़ गया, उसमें एक्साइटमेंट कितनी है दोस्तों। फिर रिजल्ट आएंगे। कर सकते हो सारे। भावना, फीलिंग डालो प्लान में, फीलिंग डालो दोस्तों। फिर जहां पे ये प्लान दिखाते समय जब आप करेंगे, उसके बाद फॉलो अप। जब फॉलो अप, प्लान के बाद फॉलो अप सीखो। फॉलो अप के दौरान कौन से क्वेश्चन करने हैं, आपको क्या अच्छा लगा, वो चीजें कर सकते हो। कौन सी चीज रोक रही है मुझे बताओ, मैं आपका आंसर देता हूं। मैं वो सारा कुछ है भैया, बुक में लिखा है। अगर सारा सीक्रेट दोस्तों आपके सामने है, सारा सिलेबस क्लियर है, कोई मतलब ऐसा एग्जाम नहीं आपको मतलब बताया जा रहा है जो जिसका पेपर लीक आउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है दोस्तों। कैसे कामयाब नहीं होंगे बताओ मुझे, लेकिन चेक तो करो। इसलिए सिस्टम को फॉलो करो। जो मैं दूसरी बात कह रहा था, सिस्टम को फॉलो करो। सिस्टम, अगर सिस्टम के साथ आप लोग काम करेंगे, रिजल्ट देखना कैसे आएंगे। 4 बेसिक को 9 को स्टेप अपने, जहां पे 4 बेसिक था, इसी में बात कर लेता हूं 9 को स्टेप। इसको स्ट्रॉन्ग करो और डिस्ट्रीब्यूटर बनो। कोर, आप अत कच्चे नहीं, कभी बुक पढ़ ली कभी नहीं, ऐसी कोर डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है, जैसे हम कहते हैं पहले 100% प्रोडक्ट यूज, आप पहले बंदे हो 100% प्रोडक्ट यूज करने वाले। आपको पता है मैंने डायमंड जाना है यार, मेरी टीम में लोग आ जाएंगे, मुझे लोगों ने डुप्लीकेट करना है। जैसा चाहते हो ग्रुप करे, आप पहले 100% प्रोडक्ट यूज। आपके घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपको पता है बिल्कुल 100% प्रोडक्ट यूज करो। अभी आपके घर में अभी देख लेना, बाथरूम में जाके ब्रश कौन से पड़े हैं, साबुन कौन सा पड़ा है, शैम्पू कौन से पड़े हैं, एसिड कपड़े धोने के लिए, सारा क्लियर कर रिजल्ट देखना। बीच मिक्स मत रखो। बहुत सारे लोगों के घरों में मिक्स रहता काम, इसलिए गड़बड़ होती है दोस्तों। आपकी टीम नहीं फिर बन पाती, ऊपर वाला भी देखता है कि वो सारा गड़बड़। 100% प्रोडक्ट यूज में 100%। आपके घर में प्रोडक्ट, आप पहले बंदे, अपनी गारंटी लो। आपकी टीम में जो लोग आपकी तरह होंगे, जो कामयाब होना चाहते होंगे, वो आ जाएंगे दोस्तों। फॉलो, सॉरी कुछ चीज, इसलिए प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ 100% प्रोडक्ट। आगे बात जो हम कहते हैं, पता सब लोगों को, मैं फिर भी एक रिवीजन सी कर रहा हूँ, मत चेक करो। बुक्स पढ़ने वाली बात, जैसे हम कहते हैं बुक्स पढ़ने वाली बात, क्या मैं डेली बुक पढ़ता हूँ? डेली बुक पढ़ता हूँ। क्यों बुक डेली पढ़नी है? 3 टाइम हम 3 टाइम खाना खाते हैं पेट के लिए, क्या ब्रेन फूड नहीं चाहिए? रोज पॉजिटिव थॉट अपने ब्रेन में रोज पॉजिटिव डाला करो, रोज पॉजिटिव डाला करो। ऐसा ब्रेन आपका पॉजिटिव बन जाएगा ना, फिर रिजल्ट देखना। मिक्सर जो पर्सनैलिटी, मिक्सर नेगेटिविटी बाहर निकाल देनी है दोस्तों। कभी हम लोग सोचते हैं डायमंड जाना, कभी पता नहीं होना नहीं होना, कभी सिचुएशन के हिसाब से हम लोग करते हैं। डायमंड हो चुके हो दोस्तों माइंड से। वो 6 कौन होंगे मुझे नहीं पता। आई एम अ डायमंड रोज बोला करो, बोलो आई एम अ डायमंड। मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड बन के रहूंगा। मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड बन के रहूंगा। मुझे डायमंड जाने से कोई नहीं रोक सकता। बोलो सारे, मुझे डायमंड जाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे कहीं ना कहीं 150 करोड़ की बात में मेरे ऐसे 6 लोग पड़े हैं। कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। रोज ये शब्द बोला करो दोस्तों। फिर कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम डायमंड हूं, डायमंड बन के रहूंगा। मेरी ऐश की गाड़ी चल रही है, कुछ चढ़ेंगे कुछ नहीं चढ़ेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे रोज अगर अपने आप को मोटिवेट करेंगे दोस्तों, फिर रिजल्ट देखना। रोज अगर आप सेल्फ टॉक करेंगे, जैसे सेल्फ टॉक कहते हैं, आई एम डायमंड, मुझे 6 लोग मिल चुके हैं, थैंक गॉड मुझे 6 लोग मिल चुके हैं, मेरे ऐसे पॉजिटिव लोग मुझे भगवान ने दे दिए। रोज बोलना स्टार्ट कर दो, फिर देखना। लंबी टीचिंग हो जाएगी दोस्तों, बातें तो बहुत सारी है, लेकिन मैं चाहता हूँ किसी दिन में पूरा सेशन लगाएंगे 4-5-6 घंटे का ना, फिर सिलेबस पूरा बताएंगे आपको, ठीक है। जहां पे इसीलिए अपने जो मैं बात कही है बुक्स वाली बात, रोज पॉजिटिव दिमाग में डालो। 10-15-20 मिनट, कोई ये नहीं भी पढ़िए 10 मिनट, आधा घंटा किताब पढ़ी। मैं कल भी एक सीडी सुन रहा था, कहता कुछ लोगों को कहा जाता आधा घंटा बुक पढ़नी है, तो घड़ी सामने रख के आधा घंटा बुक पढ़ते, कहते कोई फायदा नहीं है बुक पढ़ने का, बस ध्यान तो घड़ी की तरफ है। फिर कब आधा घंटा कंप्लीट हो मैं टीवी देखूं,
दोस्तों फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है। बुक में आप एक चैप्टर ही पढ़ लो, एक चैप्टर में से एक लाइन निकालो। ये जिंदगी बदलने के लिए सारा कुछ थोड़ी चाहिए, कुछ सेंटेंस ही चाहिए जिंदगी बदलने के लिए दोस्तों। सारा कुछ नहीं चाहिए। हमने जैसे मैंने कहा, मैंने कुछ लोगों का चैलेंज दिया था, मैं करके दिखाऊंगा, मेरी नींद उठ गई, मुझे करना पड़ा सारा कुछ। मुझे पताल से लोग निकालने पड़े कि यार मैं करना, चाहे मुझे कोई लेह लद्दाख में कहता था, मैं लेह लद्दाख में 2001-2 में गया था, 2001 की बात होगी। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। फ्लाइट पकड़ के मैं वहां गया था, चलो लेह लद्दाख में चलते हैं। मुझे लोग चाहिए कि उनको करके दिखाना है। एक ही रीजन बहुत है दोस्तों कामयाबी के लिए। इसीलिए हमेशा भगवान आपको मौके देता रहेगा। ये चीजें सीडी सुनने वाली बात है। अभी सीडियां सोचो, सीडियां फोन पे, सीडियां सारी दिहाड़ी फोन पे, एमपी डायमंड डालो, निकालो सीडी, कोई ना कोई रोज सीडी सुन लिया करो। मैं अक्सर करते करते घंटा 2-2 सीडियां सुन देता हूं दोस्तों। मैं सो जिम में जाता था, भी जिम में बंद किए, जिम में वहां पे म्यूजिक गाने लगाए होते हैं, वो टाइम वेस्ट हो जाता है वहां पे। कई बार बंदा फोन पे वो बात नहीं, जब सीडी नहीं सुन पाता, जहां पे घंटा एक अक्सर करो, योगा करो, साथ में सीडियां भी सुनो, 2-2 सीडियां सुन लेता है। जहां पे सीडी सुनने वाली बात दोस्तों, सीडी सुनने का मतलब क्या है, आपको अपनी स्टोरी कैसे बतानी वो पता लगेगा आपको सीडी सुनने से। मैंने अपनी कन्वर्सेशन, अपनी बातचीत कैसे बढ़ानी, मैंने अपनी बातचीत कैसे करनी, सीडीओ से पता लगे। मैंने अपने मैसेज कैसे पास करने, सीडी सुन के थोड़ी मैं रोज मोटिवेट होते रहना है, लेकिन मुझे अपनी बातों को डिलीवर करने का पता लगेगा सीडीओ में। अगर आप सीडीओ नहीं सुनेंगे, फिर आपको वो बातें नहीं मिलेंगी। इसीलिए सीडीओ वाला काम आप रेगुलर करते हो। जिस सिस्टम कहता है, जब ये काम आप करके लोगों को प्लान दिखाएंगे, फिर रिजल्ट देखना दोस्तों। टीचेबल रहो, अकाउंटेबल रहो, हमेशा सीखने को तैयार रहो, अकाउंटेबल रहो। कोई मतलब बढ़िया करेक्टर वाले बनना है। कोई एक दिन की गेम थोड़ी है दोस्तों। एमडी हम कोई 1 साल के लिए नहीं कर रहे, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, चाहे जिंदगी के लिए नहीं कर रहे, हम पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। ये थोड़ी भी एक चल करके देख लेने, अब एक जन्म के लिए थोड़ी हम एमबी कर रहे हैं। हम कहते हैं जनरेशन टू जनरेशन। वो फाउंडेशन बड़ी होगी तभी जनरेशन टू जनरेशन सिस्टम चलेगा। अगर करेक्टर ही नहीं है, फाउंडेशन ही सही नहीं है, अगर सीमेंट नहीं लगाया बीच में, बिल्डिंग कैसे टिकेगी। इसलिए एक दिन में, बीच में भी 1 साल के लिए, बीच में 1 साल चलेगा तो ठीक है, ना तो ना सही। ये तो जनरेशन का सवाल है दोस्तों। 2-4-5 साल के बाद, जैसे आज हमारी टीम में कितने सारे, मैं भी सोचता हूँ 5 साल के बाद क्या बनेगा, जब 500 प्लेटिनम एंड बाबू हमारी टीम में होगा, जब कल को एमरल्ड इतने सारे तैयार हैं, क्या जहां पे जितने लोग बैठे, क्या प्लेटिनम में जाएंगे 5 सालों में? बताओ मुझे। साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में बहुत सारे लोग बैठे जहां पे एमरल्ड होंगे। आने वाले 10 सालों में बहुत सारे लोग बैठे जहां डायमंड होंगे। क्या होगा आने वाले 10-15-20 सालों में, 30 सालों में क्या होगा हमारे जाने के बाद दुनिया में, तब क्या होगा एमबी का? सोचो कितनी सारी, मतलब कोई एंड है इस बात का? बताओ मुझे। लेकिन वो फाउंडेशन वैसे ही, आप वैसे ही ट्रीट करोगे दोस्तों। मैं एक चीज, चलो फिर बातें बहुत सारी हो जाएगी। जहां पे अकाउंटेबल रहो, टीचर अपलाइन से कम्युनिकेशन रखो, अपने अपलाइन से तालमेल बना के रखो। कोई भी ऐसी अपलाइन के साथ दोस्ती, सब मिशन दोस्तों रखेंगे ना, बेस बढ़ेगा। अपने अपलाइन से दोस्ती डालो। कोई भी आपकी अपलाइन है जिसको आप प्रमोट कर सको अपनी टीम के सामने, अपने अपलाइन की कोई बातें, कुछ ना कुछ भी, हमारी अपलाइन ये कहती है, कोई भी आपके अपलाइन में प्लेटिनम है, कोई एमरल्ड है, उनको प्रमोट करा करो। इसलिए इसे हम कहते हैं सबमिशन, इसलिए कहते हैं कम्युनिकेशन अपलाइन जी। कुछ बातें अगर आप ऐड करेंगे ना, कल्चर दोस्तों बीच में बन जाएगा, आप सब लोग सक्सेसफुल होंगे। बहुत खूब बातें कहने को है, लेकिन मुझे पता है सारे लीडर जहां बैठे हैं, सारे क्राउन है, इसमें कोई शक ही नहीं है। इसलिए मैंने पहले जितने प्लेटिनम एंड सब ने बोला, और वो प्लेटिनम जितने भी जिन्होंने बोला, सब लोगों ने आप ही की तरह बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे रमेश किरण शर्मा जहां बोल रहे थे हम अभी क्रूज क्वालिफाई करें, मनोज पठानिया जी, मुझे पता है जहां पे मनोज अंजना, वो उन्होंने जब स्टार्ट किया था बड़े सिंपल, अभी आपके सामने कितने अग्रेसिवली इसमें इसको बिल्ड कर रहे हैं पूरी फैमिली। ऐसे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट ऐसे ही किया है। लेकिन मैंने वो ए बी वाली बात बता दी आपको। जैसे आप कहेंगे भी ए कमिटेड था, ए ड्रीमर था, ए मेहनती था, तो 1 साल के बाद आप क्या होंगे, आप खुद सोच लेना। फिर आप कहाँ पे खड़े होंगे। फिर प्रॉब्लम को फोकस करने वाले कहेंगे नहीं पाजी मैं करते लेना सीगा, पर वो ना तो नहीं कर पाया, मेरे ना आ प्रॉब्लम आ गई, मैं ये प्रॉब्लम आ गई, वो गड़बड़ा दोस्तों। साल के बाद क्या जवाब देना, ठीक है। इसका बहुत बढ़िया दोस्तों, अमन साथ में है। मैं चाहता हूं अगर अमन जुड़े हैं बीच में, अमन कोई मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज अमन अपना हैंड रेज कर दीजिए। बातें तो बहुत कहने को मन करता है भी यार आप लोग कामयाब हो जाएं, कोई ऐसा नहीं मैं कोई लेक्चर देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग सक्सेसफुल हो। अमन बीच में है, प्लीज अमन, जहां भी मैं आपको पोस्ट बना देता हूँ, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू बलजीत जी, थैंक यू सो वेरी मच। और आज का सेशन एज यूजुअल, जब भी बलजीत जी सेशन करते हैं, बहुत ही जबरदस्त सेशन होता है। तो कई बार मैं सोचती हूँ कि हम लोग कितने लकी हैं कि हमारे पास इतनी जबरदस्त लीडरशिप है, जबरदस्त लीडर हैं
जो आगे होके हमें इस बिजनेस का बेस्ट देने की हमेशा कोशिश में रहते हैं। तो मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि हमें इस बिजनेस में 21 साल हो चुके हैं और मैं भी MABA क्वालिफाइड हूँ। और अगर मुझसे कोई पूछे कि इस बिजनेस का सक्सेस रेट क्या है, तो मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है कि इस बिजनेस में 100% सक्सेस रेट है। जो बंदा एथिक्स को फॉलो करे, जो जैसे भी बलजीत जी ने जो बातें की हैं, अगर हम उनके ऊपर पहरा देंगे ना, तो बिलीव मी, दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस में ग्रो होने से रोक नहीं सकती। आप सोच के देखो, आप सब लोग कितने लकी हो कि आपके पास कोई तो ऐसा गुरु है जो आपको ये बता सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कोई डाउट नहीं रखना है आपको, क्योंकि हर एक्शन हमें रिजल्ट देता है। हमारा हर काम हमें एक्शन जो है हमें रिजल्ट देता है, पर जो एक्शन को हम डाउट के साथ करते हैं वो हमें रिजल्ट नहीं देता। जो एक्शन हम फेथ के साथ करते हैं वो हमें रिजल्ट देता है। और आप सोच के देखो, 99 में जब बलजीत जी और सुखविंदर जी ने इस बिजनेस को शुरू किया था ना, तब इनके पास कोई बंदा ऐसा नहीं था जो इनके जो एक्शन है उसको फेथ में कन्वर्ट कर सके। डाउट इनको तब भी कोई नहीं था, डाउट अब भी कोई नहीं है, डाउट तब भी कोई नहीं था। पर अगर डाउट नहीं था ना, पर विश्वास देने वाला भी कोई नहीं था कि इस बिजनेस की बदौलत कैसी बड़ी लाइफ को लीड किया जा सकता है ना। अब जैसे आप सब ने, हम सब ने प्लान देखा है, कहा जाता है कि ये फैक्ट्री है, यहाँ पे कस्टमर है, यहाँ पे फैक्ट्री है, बीच में 70% हमने इनकम क्रिएट करनी है। पर कई बार हमें लगता है 70% इनकम, कितनी इनकम हो सकती है, कितनी इनकम। 21 सालों में सिर्फ हमने यही डिसीजन लिया कि हमने अपने प्रोडक्ट्स को 100% यूज करना है और 70% पैसा जो मार्केट में जा रहा है वो बचाना है। और वो 70% पैसा बचा के आज हम लोग करोड़ों की प्रॉपर्टी के घर में रह रहे हैं। सिर्फ वो 70% पैसा बचाने के बारे में सोचा और लोगों को गाइड किया, जो हमारे लव्ड वंस थे उनको गाइड किया। सिर्फ वो 70% बचाने के बारे में सोचा। सैनी साहब पहले सरकारी जॉब करते थे और आज ये यंग एज में 31 सालों की उम्र में इस बिजनेस की बदौलत विद ब्लैक हेयर्स ये रिटायर हो गए। इन्होंने 70% पैसा बचाने के बारे में सोचा। मैं MABA क्वालिफाइड होने के बावजूद कोई जॉब नहीं कर रही, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ विक्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं, नो बॉस इन लाइफ उसको एंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने 70%, हम दोनों ने कोशिश की कि हम 70% पैसा अपना बचाएंगे। पहले कभी सोचा भी नहीं था कहीं मैं घूमने फिरने जाऊंगी, जब पेरेंट्स के घर में थे, कहीं बाहर अब्रॉड डेस्टिनेशंस में नहीं गए। बट 21 सालों से हस्बैंड वाइफ जिंदगी के हर मोड को एंजॉय कर रहे हैं। पर क्या क्या किया, क्या 70% अपनी जो हमारी इनकम है उसको हमने, जो मार्केट में पैसा जा रहा था उसको बचाने की कोशिश की। एंड बिलीव मी, आप जितने भी जने हमारे साथ अभी जुड़े हो, बिलीव मी, वी आर इन द बेस्ट ऑफ बेस्ट लीडरशिप। मैं आप सबको सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, 21 सालों से इस बिजनेस में जब शुरुआत की थी, हमेशा प्रोडक्ट्स की डेमो देते थे और सोचती थी बीइंग अ लेडी, हम लोग डेमो कर रहे हैं, ये कब तक डेमो करेंगे। पर मैं आप सबको एक खुशखबरी दूं, ये जो डेमो करनी पड़नी है ना, थोड़े टाइम के लिए करनी पड़नी, थोड़े टाइम के लिए प्रोडक्ट्स की डेमो करनी पड़ेगी। उसके बाद प्रोडक्ट्स की डेमो करते करते आप पता कौन सी डेमो देने वाले हो, 5 स्टार होटल्स की डेमो देने वाले हो अपनी टीम को और अपने लव्ड वंस को। थोड़े समय के लिए प्रोडक्ट्स की डेमो दे दो, उसके बाद ब्रांडेड कपड़ों की डेमो देने वाले हो आप अपने लव्ड वंस के साथ। ब्रांडेड कपड़ों से मेरे को याद आया, कल हम लोग शॉपिंग करने गए थे और सारी दुकानों में से हम लोग, मेरा ख्याल में मॉल में से 9:45 बजे निकले, ऑलमोस्ट सभी दुकानें बंद करवा के हम निकले थे। तो जब हम लोग सारे शोरूम्स में हम लोग जो लेडीज के ब्रांड, लड़कियों के ब्रांड, जेंट्स के ब्रांड में, सब में लिफाफे भर भर के लेके आए, पर सिर्फ एक ब्रांड था आर्मोर, जहाँ पे जो के सारे हमारे जो स्पोर्ट्स की है, मेरे को तो स्पोर्ट्स का सिर्फ 1-2 ही ब्रांड पता है, एक एडिडास होता है, एक प्यूमा होता है। तो हम लोग जब वहां पे गए, उस आर्मोर शोरूम में गई मैं, तो वहां पे सिर्फ 2 चीजें लेके आई, बाकी सब में लिफाफे भर के आए, पर उसमें सिर्फ एक ही लिफाफा आया। और जब खुशी, मैंने वहां पे अपने लिए वहां पे स्पोर्ट्स ड्रेस ली, कंप्लीट ड्रेस ली, और मैंने जब चेंज करने के लिए चली गई तो मैंने वो स्पोर्ट्स ड्रेस खुशी को दे दी। मैंने कोई रेट नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं देखा वहां पे, तो मैंने वो खुशी को दे दिया। मैंने बोला पापा को बोल मुझे पसंद है तो आप ये करवाओ। तो करवा के निकले तो खुशी का ना मुंह ऐसे बना हुआ। मैं क्या तेरे को क्या हुआ? कहती आपके लिए तो इतनी इतनी शॉपिंग होती है। मैं क्या बेटा 2 तो चीजें लेके आई हूँ। क्या लेके आई हूँ? 9,000 का बिल बना है आपका सिर्फ 2 चीजों का। मैं क्या अच्छा, तभी वो टी शर्ट पहन के इतना मजा आ रहा था, मेरे को उतारने को दिल ही नहीं कर रहा था मेरा।
मतलब मैं ये बात आपको क्यों बता रही हूँ कि आज डेमो कर लो, बाद में ब्रांड्स की डेमो करनी है सारी जिंदगी, है ना। आज डेमो कर लो, उसके बाद सिर्फ ब्रांडेड गाड़ियां आपके घर के आगे खड़ी होगी। आप जानते हो किसी एमवे वाले को जिसके पास ब्रांडेड गाड़ियां हैं इस बिजनेस की बदौलत? आप बताइए, जानते हो? तो फिर आपका हर एक्शन कैसे होना चाहिए? एक्शन विद फेथ होना चाहिए। और अगर आप एक्शन विद डाउट करोगे, हस्बैंड वाइफ को मैं स्पेशली बोलती हूँ, इफ यू आर, मेरा हमेशा फेवरेट टॉपिक होता है जब भी आप हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो ना, तो और एक 11 बन के बिल्ड नहीं करना, ऐसे करके बिजनेस को बिल्ड करना। बी यूनिफाइड है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। आपको पता है हस्बैंड वाइफ का इतना प्यारा रिश्ता भगवान ने बनाया है, बट पंगा क्या है, जहां पे भी प्यार होता है वहां पे झगड़े जरूर होते हैं। और कई बार जब झगड़े होते हैं ना, तो हम हस्बैंड वाइफ कई बार ऐसे ऐसे फैसले ले लेते हैं, आलो सांभो तोड़ा काम है, तुसी करना करो, नहीं करना ना करो। मैं भी आप ही की कैटेगरी में आती हूँ, मैं भी ऐसी हूँ। कई बार चढ़ जाता गुस्सा, सैनी साहब दे होते, मैं नहीं बोलना, मैं नहीं करना, इदा उदा। फिर मैं अपने रूम में जाती हूँ, शीशे के आगे खड़ी हो जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ, अमन जिस बात पे तू लड़ाई कर रही है, क्या ये तेरी क्राउनशिप से ज्यादा बड़ा मुद्दा है? मेरे को अपने आप जवाब मिल जाता है, नहीं मेरी क्राउनशिप बड़ी है, ये मुद्दा तो है ही कुछ नहीं है। तो मैं खुद ही बाहर जाती हूँ, फिर जाके बलजीत जी को बुला लेती हूँ। ये सिर्फ बलजीत जी का केस नहीं है, अगर मेरी बच्चों के साथ भी किसी बात पे झगड़ा हो जाए, थोड़ा टाइम मैं रहती हूँ, उसके बाद मैं खुद ही वर्क करती हूँ। मेरा कहने का मतलब, व्हेन यू आर इन दिस बिजनेस बीइंग अ लेडी, आपको अपने घर का एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव बना के रखना है, क्योंकि कोई भी घर का मुद्दा आपकी प्लेटिनम शिप से, आपकी एमरल्ड शिप से, आपकी डायमंड शिप से, आपकी क्राउन शिप से इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे ही आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी ना, बिलीव मी, ये चीजें तो बहुत पीछे रह जाएंगी। इन चीजों का तो कोई मोल ही नहीं रहेगा आपकी जिंदगी में। आज हम लोग इतनी, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, इतनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जहां दिल करता है, जिस होटल में दिल करता है वहां रुक के खाते हैं पीते हैं, जहां पे दिल करता है वहां पे शॉपिंग करते हैं। अगर कम दी तसल्ली की है ना, तो इंजॉयमेंट भी इस टाइम पे तसल्ली कर रहे हैं। बिलीव मी, ये बिजनेस आपका वो बिजनेस है। क्यों हमारा इस बिजनेस में काम करने को दिल कर रहा है? क्योंकि करता है, क्योंकि हमें 10 to 20 टाइम्स रिवॉर्ड्स जो है वो बैक रिटर्न आ। बट आप सबको पता है कि हमें अपने हर एक्शन के अंदर फेथ डालना है, कॉन्फिडेंस डालना है। हस्बैंड वाइफ ने यूनिटी के साथ बिल्ड करना है बिजनेस को, बच्चों के साथ प्यार बना के रखना है। मुझे पता है आसान नहीं है, पर आप वर्क करने की कोशिश करोगे। हस्बैंड वाइफ ना एक दूसरे से लड़ना बंद कर दो। कई बार बीइंग अ लेडी आप सोचते हो ये नहीं करते, ये वो नहीं करते, दीदी ये प्लान नहीं बढ़िया कर दे, ये इदा नहीं कर दे, छोड़ो परा। अगर आपको लगता है ना आपके हस्बैंड बढ़िया नहीं कर रहे, तो आप करके दिखाओ ना। क्यों अपना दिमाग, अपनी एनर्जी वहां वेस्ट कर रहे हो जहां पे आपका स्पाउस आपके अकॉर्डिंगली नहीं खड़े उतर रहा? अगर आपको लग रहा है आपका स्पाउस आपके अकॉर्डिंगली नहीं वर्क कर रहा, वहां पे आप खुद खड़े हो जाओ। क्योंकि इस बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हस्बैंड कर सकता है और वाइफ नहीं कर सकती, या वाइफ कर सकती है और हस्बैंड नहीं कर सकता। बट अगर आप दोनों का ध्यान होगा ना कि हम दोनों ने अपनी पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करना है, जो हम दोनों की नेगेटिविटी है ना वो उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं देना, तो आप देखेंगे आपकी आने वाली लाइफ जो है वो बहुत बढ़िया होने वाली है। क्योंकि पैसा तो हमने इस बिजनेस में कमा लेना है, पर पैसे के साथ साथ हमें पारिवारिक खुशियां इस बिजनेस में चाहिए। और आप सबको प्राउड महसूस होना चाहिए कि वी आर जॉइंड विद बेस्ट ऑफ बेस्ट बिजनेस मॉडल, दैट इज एमवे। और जैसे आप सबको पता है आज 15,900 की ऑफर वाला दिन है, और आज ये ऑफर पता कब तक चलेगी? 12 बजे तक चलेगी। पर कुछ लोग दिमाग में ना डाउट रखते हैं, कंपनी ने देखो कि रखी है 15,900, है ना, इतने पैसे कौन खर्चेगा, है ना। बट आप सोचो, जिस कंपनी ने 600 करोड़ इंडिया में लगा के प्लांट लगाया, 80,000 करोड़ की टर्नओवर कर रही है, क्या उन्होंने अगर ये ऑफर रखी है तो उसके पीछे आप हमारा कोई फेवरेबल पॉइंट नहीं होगा? अगर कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को खुश नहीं रखेगी तो आपको लगता है कंपनी ग्रो कर सकती है? अगर ये बिजनेस आज ये हमारे लिए मॉडल सेट किया गया, आपको पता है क्यों सेट किया गया? कि सितंबर महीने की क्लोजिंग को हम लोग बढ़िया कर सकते। 15,900 के ऊपर 2500 का जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, क्या हमें वो दिखाई नहीं दे रहा? हम वो 2500 का डिस्काउंट तो मिल रहा है, वो तो मिल ही रहा है। साथ में हमें जो ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, किसी को आईलाइनर लेडी को गिफ्ट दे दूंगी, तो आप सोचो वो मेरी परमानेंट कस्टमर बनेगी या टेम्पररी कस्टमर? आप खुद सोचो।
आईलाइनर मुझे कैसे मिला, मुझे कितना पे करना पड़ा, फ्री पे, मुझे तो फ्री मिला एक तरह का, बट उस आईलाइनर के साथ मैं कितना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट कर पाऊंगी, ये मेरा खुद का दिमाग। सो फ्रेंड्स, बी बिजनेस माइंडेड। कस्टमर मेंटेलिटी से बिजनेस नहीं बिल्ड होगा। जितना आप इस बिजनेस को बिजनेस माइंडेड तरीके से बिल्ड करने की कोशिश करोगे, वो 2500-3000 का सामान कल को आपको कितना वॉल्यूम भी क्रिएट करके दे सकता है, अगर आप स्मार्टनेस की तरह बिजनेस को बिल्ड करें। जैसे अभी सुखविंदर जी ने मीटिंग स्टार्ट की ना, तो 9:20-25 तक तो इंट्रोडक्शन ही चलती रही, और मुझे ऐसा लग रहा है इस महीने के एंड तक ना, जब अगली बार बलजीत अमन मीटिंग करेंगे ना, पौना घंटा तो हमारी इंट्रोडक्शन भी निकलने वाला है, क्योंकि इतने सारे लोग क्वालिफाई करने वाले हैं इस साल के अंदर, मुझे 100% यकीन है। और मैं कभी कभी बड़ा प्राउड महसूस करती हूँ जब मैं इंट्रोडक्शन पार्ट देखती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि हमारी एलओएस कितनी खुशकिस्मत एलओएस है कि हमें ग्रोथ के लिए, अक्सर ग्रोथ के लिए हमें किसी और की एग्जाम्पल देनी पड़ती है। वो फला बंदा देखो कितना कामयाब हो रहा है, वो फला, और हमारी एलओएस कितनी लकी है, हमें किसी और एलओएस की एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। हमारी एलओएस कितनी बेस्ट एलओएस है। हम हर महीने इतनी बड़ी बड़ी पिन्स को लेके आते हैं, क्या हमें जरूरत है किसी और की एग्जांपल देने की, किसी और एलओएस की एग्जांपल देने की? आपको पता है, ये जितना भी सर्वे हो गया अगस्त महीने का, कॉर्डेलिया क्रूज के ऊपर सबसे ज्यादा क्वालिफायर्स बलजीत अमन की टीम के जा रहे हैं, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। और अगली जो हमारा गोवा क्वालिफायर्स हैं, जो इस साल हमारे साथ गोवा क्वालिफिकेशन में जा रहे हैं, गोवा ट्रिप पे जा रहे हैं, वो भी जितने भी लोग हैं, सबसे ज्यादा लोग बलजीत अमन की टीम से क्वालिफाई करते हैं। इसका मतलब पता क्या है कि बलजीत अमन की टीम में जो टीचिंग्स दी जाती है ना, उसके रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप सबको बोला जाता है जूम मीटिंग पे इस तरीके से प्लान को डिवाइड करके सीखो, तो मतलब कि उसके रिजल्ट्स आते हैं, तभी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इसलिए बी प्राउड ऑफ योर एवरी एक्शन, डू योर एक्शन विद प्योर कॉन्फिडेंस लेवल। जब बलजीत अमन को देखते हो, किसी को भी शॉपिंग करते हुए देख रहे हो ना, अपने मन में पता क्या सोचना है, आज इना दीवारी कल मेरी बार, आज इना दीवारी कल मेरी बार। जैसे बलजीत जी ने अभी बोला ना, रोंदा रोंदा जाए ते मरे दी खबर ले आए। अगर डाउट नाल एक्शन करोगे कभी रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बट जो फेथ नाल एक्शन करोगे तो हमेशा रिजल्ट्स आएंगे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगी, भगवान ने आपको मौका दिया है अमीर होने का। अगर आप इस बिजनेस में जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, तो आपके 10 फुट के औरे में जितने लोग आ जाते हैं ना, उनको भी मौका दो अमीर होने। पता किन लोगों को एमबीए में रिजल्ट नहीं मिलते? जो लोग लोगों से बात नहीं करते। फिर लोग कहते हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। भगवान पता ऊपर से आपको क्या कह रहा है कि मैं तेनू इतना बड़ा मौका देता अमीर होने दा, तू मेरी रब दी बनाई हुई दुनिया नू तू दस ही नहीं रहा, तेनू मैं अमीर होने ही नहीं देना। मेरी बात को समझ रहे हो आप? अगर आपने अमीर बनना है, अगर आपने लग्जरी लाइफस्टाइल लेनी है, तो आपको जितने आसपास लोग नजर आ रहे हैं ना, उनके साथ फटाफट से बिजनेस की बातें करनी शुरू कर दो। आप देखना, भगवान मजबूर हो जाएगा। भगवान ऊपर बैठ के सोचेगा, बंदा तो किसी ने छड़दा ही नहीं है, इनू दो ये बंदे, ये बंदा तैयार बैठा कामयाब होने। इसलिए डू योर बेस्ट। हस्बैंड एंड वाइफ 50-50% काम नहीं करना है, हमने 100% काम करना है। लेडीज, गेट योर सेल्फ चार्ज्ड अप। ये बिजनेस आपको, लेडीज को स्पेशली बोलूंगी, मौका देता है एक ऑर्डिनरी लाइफ से आपको लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की तरफ जाने के लिए। आपको पता है, जब बिजनेस शुरू हुआ था ना, मेरा एटीट्यूड क्या होता था? अपने लिए अपना ट्रिप क्वालिफाई करना, अपने लिए क्वालिफाई करना, अपने पैसे क्रिएट करना, खुशी का ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, अपने हस्बैंड का ध्यान रखना। पर जैसे जैसे बिजनेस में ग्रो होते रहे ना, ध्यान अपनी तरफ से हटके टीम की तरफ जाने लगे। यानी कि आज हम लोग लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस लीड कर पा रहे हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब हमारे कारण बड़े लोग ऐसे हैं जो डिसीजन ले रहे हैं काम को करने का। हमें भगवान ने मौका दिया है लोगों को बिल्ड करके ऊपर लेके आने का। सो ये चॉइस आपके लिए क्रिएट हो सकती है। एंड लेडीज, आपके पास जबरदस्त गिफ्ट आ गया है, प्री एंड प्रोबायोटिक प्रोडक्ट, है ना। ये गिफ्ट मैं आपके लिए पता क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब आपके पास मौका आ गया है अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देने का। और जो लेडी अपने बच्चे को, अपने पेरेंट्स को प्यार करती है ना, इन-लॉज को और अपने पेरेंट्स को, तो आज ही सब लोग डिसीजन लो कि हमने ये प्रोडक्ट अपने लिए तो लेना ही लेना है, साथ में अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देना। क्योंकि जब आप पेरेंट्स से लेते हो तब तो अच्छा लगता है, पर ये प्रोडक्ट आपको देने वालों में से, लेने वालों में से देने वालों की कैटेगरी में शिफ्ट कर देगा।
तो आप सबने ये डिसीजन लीजिए, लेडीज को स्पेशली बोलूंगी, अपने मदर को, अपने फादर को प्रोडक्ट दीजिए, पिक्चर्स खींचिए, ग्रुप में डालिए, तो आप देखो सही बनता क्या है। हमने अपने पेरेंट्स को, जो आपको पता है ये जो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक प्रोडक्ट है ये स्पेशली गट रिलीफ के लिए है, और जितनी भी गट की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होती है वो एजिंग में आ जाती है। हमें एजेस में तो होती है, बट 100% हर बीमारी का स्टार्टिंग कारण जो है वो स्टमक होता है। और अगर हम सब लोग अपने पेरेंट्स को ये चीजें गिफ्ट देंगे तो उनकी हेल्दी लाइफ भी होगी, और हमें भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हमने भी उन पेरेंट्स के लिए कुछ किया जिनसे आज तक हमने लिया ही लिया। सो लव यू ऑल, प्राउड ऑफ यू ऑल। हमारी टीम सबसे बेस्ट टीम है, और मुझे पता है इस महीने की क्लोजिंग बहुत जबरदस्त होगी, और इस महीने में बहुत सारे लोग बड़ी नई पिनों के लिए क्वालिफाई करेंगे। बट 12 बजे तक हमारे पास टाइम है। जिन लोगों ने 15,900 वाली ऑफर नहीं अवेल की, हम सब लोग उस ऑफर की तरफ बढ़ेंगे और हम अपने आप को अगले पिन लेवल्स की तरफ लेके जाए। So that's all from my side. Over to Baljeet. Thank you.